VB और VA के बीच में देखो एक रास्ता तो ये था कि डायरेक्ट चले जाओ, एक रास्ता ऐसे था कि घूम के आओ। तो ये और ये और ये और ये एक्चुअली इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो VB और VC के VB और VA के बीच में देखो, VB और VA के बीच में 1 और 2 वो लगा हुआ है। जैसे कि VB और VA के बीच में नीचे जाओ, नीचे आके देखो मैंने 2 कनेक्शन दिया है, एक इसमें 12 आया है और दूसरा इसमें भी 12 आया है। ठीक है, तो मैंने इधर C देखे। तो बच्चों लेक्चर नंबर 9 में है, हम लोग क्या देखने वाले हैं आज, बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ में सीखेंगे कि कैसे सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर देख के आना, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने क्या किया था, करंट डिवीजन सिखाया था, मैंने वोल्टेज डिवीजन सिखाया था और मैंने तुम्हें सर्किट सॉल्व करना भी सिखाया था। ठीक है, आज भी हम लोग क्या करेंगे, सर्किट सॉल्व करना ही सीखेंगे, क्योंकि हमें और एक या तो 2 लेक्चर चाहिए होगा सर्किट को अच्छे से समझने के लिए, उसके अंदर कैसे करंट को डिवाइड करना है, कैसे वोल्टेज को डिवाइड करना है और उसका क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, टॉप क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो पूरा बेसिक मैंने लास्ट क्लास में दिया था, आज भी बेसिक ही सोचो। ठीक है, फिर भी मैं दिखाऊंगा कि PYQ में कुछ कुछ क्वेश्चन आया था जो तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, टफ भी हो सकता है, कुछ मेथड भी तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, और साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि आने वाला क्लासेस में हम लोग JEE एडवांस तक हम लोग कैसे उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, और कुछ अगर मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूं तो वो मेथड तुम सीख लेना, क्योंकि वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से ही तुम क्या कर सकते हो, सर्किट को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। पूरा अगर लॉन्ग वे में अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज रियोस्टेट। तो तुमने क्लास 10 में शायद एक नाम सुना था, दैट इज रियोस्टेट। क्या नाम सुना था, रियोस्टेट, जिसका सिंबल क्लास 10 का बुक में भी अगर देखोगे तो ऐसा कुछ था, जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते थे, रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट का मतलब क्या था, तो रियोस्टेट का मतलब होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ज्यादातर हम लोग इसको प्रैक्टिकल फिजिक्स में यूज करते हैं, मतलब जब लैब वगैरह जाओगे तब तुम्हें रियोस्टेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब हम जो रेजिस्टेंस पढ़ते हैं ना, ये होता है रेजिस्टेंस। देखो ये होता है रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस का मतलब कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू जो है, वो कभी तुम्हारा क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। बट रियोस्टेट एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, रियोस्टेट बोल देते हैं। ठीक है, अभी रियोस्टेट का एक तो तुमने क्लास 10 वाला बुक में देखा होगा ऐसा, ठीक है, उसका सिंबल, या तो तुमने शायद ये भी देखा होगा, ऐसे भी हम लोग इसको रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस होगा और ऊपर से एक पॉइंटर जैसा एक तुम्हें क्या दिखेगा, एक सिंबल दिखेगा एरो जैसा, देखो, इसको भी हम लोग रियोस्टेट ही बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी रियोस्टेट का क्या कहानी है, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। तो रियोस्टेट में जैसे कांस्टेंट रेजिस्टेंस लेट मैंने R = 5 ओम पकड़ लिया, तो मतलब चाहे करंट का वैल्यू जितना भी हो, हमेशा वो 5 ओम ही तुम्हें प्रोवाइड करेगा। ये समझ आता है क्या, चाहे इस सर्किट में करंट जितना भी जाए, ये रेजिस्टेंस अगर लगा हुआ है, इसका मतलब हमेशा 5 ओम ही रहने वाला है। हमेशा कितना रहने वाला है, 5 ओम ही रहने वाला है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो रियोस्टेट है ना, वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, जिसका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और वैल्यू चेंज हो सकता है, अब बात ये है, वैल्यू तो चेंज होगा, ठीक है, बट कहां से कहां चेंज होगा, तो इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि इसका 2 वैल्यू होता है, एक तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और दूसरा इसका मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो देयर इज अ, तुम बोल सकते हो एक रेंज होता है, देयर इज अ रेंज डिफाइंड फॉर रियोस्टेट या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं तब हमें रियोस्टेट चाहिए होता है। ठीक है, रियोस्टेट तब हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि इधर पे एक एग्जांपल देख लो, इधर पे एग्जांपल में ये दिखाई दे रहा है, देखना, इसमें देखना कि अगर ये जो तुम्हारा रियोस्टेट है, देखो ऐसा है ना, तो ये रियोस्टेट है। ठीक है, अगर ये 30 ओम जो है, इधर देख लो, ये जो 30 ओम है, ये 30 ओम के अगर इधर पे लगा हुआ है पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर अगर इधर पे लगा हुआ है, देखो
पॉइंटर कहां पे लगा हुआ है, इधर पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये सर्किट में, ये जो सर्किट है इसमें पूरा 30 ओम क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। दो तरीके का हो सकता है, देख लो। एक तो ये मैंने दिखा दिया, और दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसे आके, ठीक है, ऐसे आके इसके एंड में लगे, तो दोनों एंड में लग सकता है। अगर लास्ट एंड में लग रहा है तो देखो पूरा सर्किट के अंदर है ना, 30 ओम पूरा सर्किट के अंदर है, तो क्या हो सकता है, पूरा 30 ओम लेना पड़ेगा। और अगर तुम देखोगे तो पॉइंटर अगर पूरा सामने लग गया तो देखना पूरा सर्किट में, अगर तुम देखोगे तो ये हो गया तुम्हारा वायर, तो ये 30 तुम्हारा सर्किट से बाहर चला गया, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। तो मतलब अगर ऐसा है तब तुम इसका आर मैक्स लोगे, अगर ऐसा है तब तुम इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस लोगे, दैट इज 30 ओम। लेकिन यही अगर कहानी इस जगह पे देख लो, इस जगह पे यही कहानी अगर ऐसा है, इस जगह पे देखना, अगर कहानी पॉइंटर ऐसे आके ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब ये सर्किट इधर बनेगा, ये बाहर है, ये अगर बाहर है तो इसका में 30 ओम लिखा रहेगा, इसमें 30 ओम लिखा रहेगा, बट तुम्हें इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो 0 लेना पड़ेगा, और यही तुम्हारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस का जो रेंज अगर लिखना है तो तुम लिख सकते हो 0 से ज्यादा या तो 30 से कम, ठीक है। 0 और 30 के बीच में वो रह जाएगा, 0 और 30 के बीच में वो रह जाएगा। ये हमें समझना था रियोस्टेट के बारे में। कभी कभी तुम्हें दिख जाएगा कोई भी क्वेश्चन में, तो वेरी सिंपल तुम देख लेना कि अगर ये सर्किट में अगर ये इंक्लूडेड है, देखो जैसे कि इसमें अगर पॉइंटर लगाओगे तो पूरा सर्किट में ये इंक्लूडेड होगा, तब ये रेजिस्टेंस को लेना है, ठीक है। लेकिन अगर सामने लगा हुआ है तो तुम इस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि ये तुम्हारा बन जाएगा। और पूरा अगर बीच में लगा हुआ है तो पूरा बीच मतलब 30 का आधा लो लोगे, ठीक है, 15 ले लेना। तो ऐसे करके, या तो तुम अभी सोचोगे सर 2/3 में अगर लगा हुआ है तो तुम्हें लेंथ वगैरह दिया जाएगा, तो तुम क्या कर सकते हो, उधर से रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल लेंथ में अगर 30 है तो आधा लेंथ में 15 है, ठीक है। तो ऐसे करके तुम 2/3 में कितना आएगा, ऐसे करके तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि हमें नहीं आएगा। तो रियोस्टेट का यही तुम्हें आना चाहिए कि रियोस्टेट एक रेंज में डिपेंड करता है, और कौन क्या वैल्यू होगा और कब होगा वो तो हमें जितना चाहिए होगा। हमें अगर इसका आधा रेजिस्टेंस चाहिए तो ये पॉइंटर को उठा के बीच में लगा देंगे, अगर हमें ये पूरा इंक्लूड करना है तो इसको लास्ट में लगाएंगे, ताकि ये पूरा सर्किट ऐसे बन जाए, देखो पूरा सर्किट बन जाएगा ना। और अगर हमें चाहिए ही नहीं तो आगे लगा देंगे, ठीक है। तो इसको वेरी करके तुम अपना इधर का रीडिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ रीडिंग चाहिए होता है प्रैक्टिकल जब करते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करके इधर का रीडिंग हम लोग चेंज करा सकते हैं। समझ आ गया इतना? चलो आगे देखो, हमारे पास यही का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या चाहिए, द वैल्यू ऑफ I4 एंड I5। बाकी सब कुछ दिया हुआ है, ये 24 है विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अभी तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब पता नहीं होगा, ठीक है, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब पता नहीं है। बस ये करो कि ये जो 3 ओम है ना, अभी के लिए ये जो 3 ओम है ना, उसको इधर पे 3 ओम भी तुम सोचो कि इधर पे 3 ओम लगा हुआ है, बस उतना सोचो। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेली पढ़ेंगे, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। तुम बस इधर पे इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इस बैटरी का भी अंदर का एक रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग बाहर पे ड्रॉ करेंगे हमेशा। तो ये 24 वोल्ट है, और बाहर तुम 3 ओम को लगा दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा बाहर लगता है, अंदर में कैसे लगा होगा, अंदर में दिखेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग अंदर वाला बाहर में लगाते हैं हमेशा, ठीक है। तो ऐसा है हमारा पास सर्किट, हमें बस करंट डिविजन वगैरह समझना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। तो करंट डिविजन वगैरह समझते हैं। चलो I4 कौन सा है देख लो एक बार। बता रहा है कि एज शोन फिगर ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 24 वोल्ट with an internal resistance 3 ohm. The currents through the resistance R4 and R5 are I4 and I5. R4 देख लो, R4 and R5 में जो करंट जा रहा है उनका नाम दिया है, इसमें दिया है I4 दिया है, और इसमें जो करंट जा रहा है उसका नाम दिया है I5। द वैल्यू ऑफ I4 एंड I5। अच्छा, इनमें करंट का वैल्यू हमें निकालना है, तो एक सेकंड का है। तुम पहले सबसे पहले क्या करोगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखो मैं निकालता हूँ। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें दिख भी रहा होगा कि सर ये जो है ये पैरेलल में है। तो ये अगर पैरेलल में होता है तो इनका आंसर क्या करोगे, सर दो बार लगा हुआ है तो R/N लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, R/N। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो अगर 2 बार लगा हुआ है, ठीक है, दो बार लगा हुआ है, सिमिलर रेजिस्टेंस जितना बार भी कनेक्टेड रहता है, तो R/N का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो 2/2 हो जाएगा।
ठीक है, ये तो अपने जगह में रहने दो। इधर पे अगर देखोगे तो 20 और 5 ये भी तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तो सिमिलर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम कैसे करते हैं, ऊपर इंटू नीचे प्लस। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर इंटू नीचे प्लस। तो ऊपर देखो 20 इंटू 5, ऊपर इंटू नीचे प्लस करना है तो 25 हो जाएगा। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस को ऊपर में इंटू करना है और नीचे में प्लस करना है, तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, ये 5 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ओम हमें मिल जाएगा। इसका 4 ओम हमें मिल गया। ये 2 है और इधर पे एक 3 भी कनेक्टेड है, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास इधर पे बन गया है 1 1 2। ठीक है, इधर पे इसको हटा के 1 लगा दो, 1 और ये 2 सीरीज में आ जाएगा, और इधर पे 4 लगाना है तुम्हें, तो 1 2 3 हो गया। 3 और 4 सीरीज में कितना हो जाएगा, 1 2, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। सब इधर पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, सीरीज में, क्योंकि करंट इधर से निकलने से सब में सेम जाएगा, क्योंकि इसको हटा के मैंने एक लगा दिया जिसका नाम 1 है। तो 1 2 और इधर पे 4, तो ये हो गया 7 7 और 2, ये हो गया तुम्हारा 7 और 2 9 हो गया 9, और इधर पे 3 मिल जाएगा तो 12 हो गया तुम्हारा आर इक्विवेलेंट। मैं लिख देता हूं एक बार कि 1, उसके बाद मैंने क्या लिया है 2, और उसके बाद मैंने क्या लिया है 4। ठीक है ना, 4 लिया है, उसके बाद देखो 2 लिया है मैंने, और उसके बाद 1, सब कुछ सीरीज में हो जाएगा। तो सबको मैंने इधर पे प्लस कर दिया है। 1 नहीं है लास्ट में, देखो ये 2 है, और ये देखना ये भी तो सीरीज में ही लगा हुआ है, तो ये 3। ठीक है, अगर तुम्हें सुनना, ये 3 क्या है सर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को आपने प्लस किया है। अगर तुम्हें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखना, अगर तुम्हें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट पकड़ने बोले तो सिर्फ आंसर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 होने वाला है। ठीक है, तब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का हमें क्या पकड़ना है, नेट रेजिस्टेंस। बट ये 3 क्यों प्लस हुआ, ये 3 प्लस नहीं करने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा। क्यों, क्योंकि जब इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ोगे ना, तब तुम्हें करंट का फॉर्मूला मिलेगा, तब तुम्हें करंट का फॉर्मूला ये मिलेगा कि पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा फॉर्मूला मिलता है। ये जो आर है ना, ये जो आर है ना, उसको स्मॉल आर से मैं नोट कर रहा हूं, और ये जो पूरा जो इक्विवेलेंट है उसको मैं आर एक्सटर्नल बोल रहा हूं। तब तुम लिख सकते हो पूरा वोल्टेज अगर देखोगे तो 24 है, पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर देखोगे ना इतना ही है। तुमने अगर इसको प्लस किया ठीक है, अभी हो जाएगा। ठीक है, घुमा फिरा के इसको प्लस ही करना है। बट अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आर इक्विवेलेंट पूछता, तब हम लोग क्या नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ अगर क्वेश्चन में अगर पूछता कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, तब तुम क्या बोलते, तब हमें डू नॉट कंसीडर, तब हमें क्या करना पड़ता, डू नॉट कंसीडर द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू को कंसीडर मत करो। ठीक है, लेकिन अगर करंट पूछ रहा है तो आर एक्सटर्नल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस हो ही जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि इधर कर दिया, क्योंकि हमें करंट निकालना था, तो करंट में तो अपने आप घुमा फिरा के ये प्लस हो ही जाता है ना। तो 24, और इधर अगर आर एक्सटर्नल देखोगे इसके साथ ये प्लस ही होगा घुमा फिरा के, टेंशन की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा आर एक्सटर्नल 9 और आर का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इधर से 2 एम्पियर करंट निकला, देख लो 2 एम्पियर करंट इधर से निकला, 2 एम्पियर करंट इधर से निकला, फिर इधर गया 2 एम्पियर करंट, फिर इधर गया 2 एम्पियर करंट। ठीक है ना, 2 ही तो आएगा आंसर। तो 2 एम्पियर करंट अगर इधर से चला तो तुम्हें इधर पे 2 मिल जाएगा, तो 2 तो हाफ हाफ है, तो हाफ हाफ तुम्हारा करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हाफ इधर मतलब 1 हो जाएगा, और 2 से हाफ मतलब इधर पे और 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 इधर तक आया, इधर तक 1 आया, और इधर पे भी 1 आया, तो दोनों मिलके फिर से इसमें कितना चला जाएगा, 2 एम्पियर, फिर से इधर कितना चला जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, अभी 2 एम्पियर जाके अभी देखो दोनों अनइक्वल है, दोनों अनइक्वल रेजिस्टेंस है, तो अभी डिवीजन का तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या तुम्हें याद है डिवीजन का फॉर्मूला? अगर हमें I4 चाहिए होगा ना, I4 चाहिए होगा, तो देखो इधर R4 है, R5 है। ठीक है, हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, R4 और R5। ठीक है, तो R4 और R5 अगर है, I4 चाहिए तो उल्टा वाला रेजिस्टेंस ऊपर रहता है, मतलब I5 ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, I4 और R5। ठीक है, और इनटू क्या रहेगा, टोटल करंट कितना आ रहा है।
ऐसे करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे I4 चाहिए ना, तो I4 के लिए तुम क्या करोगे, I4 के लिए I5 ऊपर R5 ऊपर रहेगा, R5 मतलब 5 ऊपर रहेगा। 5 ऊपर रहने से नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस, मतलब कितना हो जाएगा, दोनों अगर प्लस करोगे तो 25 हो जाएगा। और नेट करंट कितना आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है। नेट करंट कितना आता है, 2 आ रहा है ना। इधर से देखो नेट करंट आ रहा है 2। तो अगर ये करंट चाहिए, I4 चाहिए, तब ये ऊपर रहेगा और नीचे दोनों का प्लस होगा, तो ये हो जाएगा इंटू 2। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10/25, जिसको तुम 5 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो 2 आएगा, 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 से कैंसिल आउट करेगा तो 2/5 ऐसा आ जाएगा। 2/5 एम्पियर तुम्हें इधर पे मिल जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज 2/5 एम्पियर। और 2 से अगर 2/5 इधर चला गया तो अभी और कैलकुलेशन करना ही नहीं है, क्योंकि 2 से 2/5 इधर चला गया तो I5 जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, 2 से इतना चला गया ना, तो 2 से इसको माइनस कर दो, तो बचेगा कितना, बचेगा 10 - 2/5, दैट विल बी 8/5। कितना हो जाएगा, 8/5 एम्पियर ऑफ करंट हो जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा I5 कितना आ जाएगा, 8/5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों फिर से इधर पे आके देखो, ये दोनों फिर से इधर पे आके प्लस हो जाएगा, ऐड होके फिर से इधर पे कितना चला जाएगा, 2 एम्पियर चला जाएगा। और ये 2 एम्पियर क्या होगा, आगे जाते रहेगा और फिर से यही 2 एम्पियर क्या हो जाएगा, सर्किट में एक्सटर्नल सोर्स में चला जाएगा। 2 निकला था, 2 अंदर आया। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा क्या क्या हो गया, आंसर हमें ये चाहिए था कि ये कितना होता है, तो ये आ गया तुम्हारा एक I4, और I5 भी चाहिए था हमें, क्वेश्चन में पूछा था, तो I5 भी हम लोग ने निकाल दिया। देख लो एक बार। चलो आगे देखना, ये 19 में पूछा हुआ सवाल है कि वोल्ट मीटर और एमीटर का। ठीक है, तो याद रखना, इधर पे एक नोट करना, ये नोट करना कि क्या नोट करना पड़ेगा तुम्हें, कि जो एमीटर होता है ना वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, क्लास 10 में बताया गया होगा, एमीटर जो होता है ना, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर्स करंट, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है हर एक एलिमेंट में, इसलिए हम लोग उसको सीरीज में लगाते, मेजर्स करंट। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगा हुआ रहता है, क्योंकि पैरेलल में तुम्हारा क्या होता है, पोटेंशियल हमेशा बराबर होता है। तो वोल्ट मीटर याद रखना, वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्शन हम लोग हमेशा देते हैं कोई भी तुम्हारा रेजिस्टेंस के साथ, और ये क्या मेजर करता है, ये वोल्टेज को मेजर्स करता है, मेजर वोल्टेज। ये दोनों पहले नोट कर लेना, और याद रखना अगर आइडियल बताया गया है, अगर कुछ नहीं बताया गया है तो भी आइडियल है। ठीक है, अगर आइडियल एमीटर और वोल्ट मीटर बताया गया है, अगर आइडियल एमीटर एंड वोल्ट मीटर बताया गया है, तो तुम्हें उनका रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा। ठीक है, तब उसका रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल अगर है तो मतलब उनका रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं तो हो भी सकता है एमीटर और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, मतलब आइडियल बताया गया है तो तुम्हें क्या पकड़ना है, कुछ इसका रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो भी नोट कर लेना। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन से हमें क्या चाहिए वो देख लेते चलो। क्वेश्चन से हमें ये चाहिए कि रीडिंग चाहिए वोल्ट मीटर और एमीटर का। अच्छा, इधर पे 2 कंडीशन दिया है क्या, इधर पे सबसे पहले अगर V1 और V2 चाहिए हमें। V1 अगर देखोगे ना तो इसमें देखो, V1 किसके अबाउट लगा हुआ है, इस 10 ओम, मतलब एक पॉइंट इधर पे आ जाएगा, एक पॉइंट इधर पे है, तो मतलब ये कितना पोटेंशियल खा रहा है वही तुम्हारा क्या होगा, ये मेजर करेगा। ठीक है, तो ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप करवा रहा है, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा करंट। क्यों, क्योंकि करंट अगर निकल जाएगा ना, तो इसमें जितना करंट जा रहा है इनटू इसका रेजिस्टेंस, वही तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ना, तो करंट चाहिए होगा। तो करंट के लिए देखो, इसका रेजिस्टेंस नहीं होता, इसका रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि ये आइडियल है, ये दोनों आइडियल है, कुछ नहीं बताया गया, उनका रेजिस्टेंस नहीं गया, तो मतलब ये आइडियल है। ठीक है, अच्छा इधर पे कुछ आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर, तो रेजिस्टेंस 0 पकड़ना मतलब दो चीजें, जीरो तब पकड़ोगे, देखो देखो इधर थोड़ा सा
कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। जीरो तुम किसका पकड़ना पड़ेगा? जीरो तुम्हें एम मीटर का पकड़ना पड़ेगा। अब ये क्या आ गया, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग एम मीटर वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। तुम एम मीटर का रेजिस्टेंस को जीरो पकड़ना, ठीक है, तुम एम मीटर का रेजिस्टेंस को जीरो पकड़ना, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी पकड़ते हैं हम लोग। कितना पकड़ते हैं? इन्फिनिटी पकड़ते हैं, जीरो नहीं, दोनों का जीरो नहीं, ठीक है, एम मीटर का जीरो। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर तो सर पैरेलली कनेक्टेड रहता है, और पैरेलली कनेक्टेड अगर है, देखो जैसे कि ये पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है, और पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा। अगर आइडियल है, आइडियल होने से इंफिनिटी होगा, तो क्या होगा कि करंट इधर से तो जाएगा, लेकिन इधर पे जाने के बाद उसको दिखेगा कि इधर पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इसलिए करंट इधर से एंट्री नहीं करेगा। करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, उसको जाके इधर से एंट्री करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। आइडियल वोल्टमीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इधर पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से इधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे तुम्हें करंट नीचे नहीं आएगा, करंट इधर से जाके डायरेक्ट सीधा ऐसे आ जाएगा। और सर इसमें क्या, इसमें करंट का कुछ या तो वोल्टेज का लॉस होगा क्या? नहीं, इसका रेजिस्टेंस हम लोग जीरो मानते हैं। आइडियल कंडीशन में एमीटर का कितना मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो मतलब करंट इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर जितना पोटेंशियल सेम पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं करवाएगा, क्योंकि ये आइडियल है, और आइडियल है मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो है। रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि V इजिकल टू आई आर। तो इधर पे थोड़ा सा तुम वो करना, ठीक कर लेना, ठीक है। ये सब बारे में आगे बात करेंगे हम लोग, तो टेंशन की बात नहीं है, बट इसको तुम थोड़ा सा नोट कर लेना कि आइडियल वोल्ट मीटर और एमीटर का रेजिस्टेंस दोनों का जीरो नहीं होता है, सिर्फ एमीटर का जीरो होता है, और वोल्ट मीटर का इंफिनिटी लेना पड़ता है, क्योंकि करंट इधर आने के बाद नीचे से नहीं जाना चाहिए, नीचे से तभी नहीं जाएगा जब ये आइडियल होगा। आइडियल होगा मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, तो करंट जब आके उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलेगा तो वो नीचे आएगा ही नहीं, वो बोलेगा अरे ऊपर से पूरा चले जाते, क्योंकि इधर पे कम रेजिस्टेंस है, नीचे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो वो नीचे से करंट नहीं आएगा, ठीक है, ऊपर से करंट चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसका रेजिस्टेंस जीरो, तो ताकि करंट इधर से फ्लो हो जाए और ये कोई वोल्टेज का क्या नहीं करे, लॉस ना करे, ठीक है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस जीरो। अगर उसका रेजिस्टेंस कुछ हो जाएगा तो वो वोल्टेज को लॉस करवाएगा या तो ड्रॉप करवाएगा। तो हमें ये चाहिए कि ये करंट इधर से जाके फिर से इधर तक आ जाए, ठीक है। ये करंट का वैल्यू चाहिए होगा, लेट्स से दिस इज I1, ये I1 का वैल्यू हमें चाहिए। तो ये I1 का वैल्यू क्या करोगे, डायरेक्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 ओम है, क्योंकि ये सब तो हमारा सर्किट में कोई वो नहीं कर रहा है, मतलब सर्किट में कोई तुम्हारा, इसमें देखो करंट तो इसमें जा ही नहीं रहा है ना, करंट तो ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस तो ऐसे भी नहीं लेना है, और इसका तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, आइडियल है, तो मतलब डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कि I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू वोल्टेज बाई, वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट लगा हुआ है, 10 वोल्ट लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 10 लगा हुआ है, तो इधर 1 एम्पियर का करंट जाएगा। ये 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो ये V1 का रीडिंग कितना हो जाएगा, रीडिंग देखो सिंपल है, V1 का रीडिंग क्या हो जाता है, V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर, आई कितना जा रहा है 1 और R कितना है 10, तो I1 इंटू 10 होना चाहिए था, I1 हम लोग ने 1 निकाल लिया, तो 1 इंटू 10 दैट विल बी 10 वोल्ट हो जाएगा तुम्हारा V1 का रीडिंग, ठीक है। हमें अभी चाहिए V2। V2 में क्या होगा, सोचो इधर से करंट निकला है I2, ठीक है, I2 in the circuit the reading of voltmeters and ammeter will be, इधर पे भी I2। देखो अभी कुछ चेंज होगा क्या, कोई लोग सोचेगा सर अभी तो कुछ अलग होगा ना, इसका आंसर इतना आया, इसका आंसर कुछ अलग होगा। अरे अलग नहीं होगा, क्यों अलग नहीं होगा, क्योंकि ये जो करंट इधर से निकला है ना, इधर पे देखो वोल्टमीटर आइडियल वाला इधर पे बैठा हुआ है, आइडियल वोल्टमीटर इधर पे बैठा हुआ है, आइडियल वोल्टमीटर अगर इधर पे बैठा है मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो करंट है ना वो नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिल रहा है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिल रहा है तो करंट इधर नीचे से क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर उसको आराम का रास्ता मिल रहा है, आराम से ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा ही नहीं। इसलिए ये जो तुम्हारा सर्किट नीचे लगा हुआ है वो होके भी नहीं है, ऐसा ये रह के भी नहीं है, तो ऊपर से ही करंट तुम्हारा चला जाएगा। ऊपर से ही करंट कितना जाएगा, I2 ऊपर से ही चला जाएगा, ये मैंने तुम्हें इधर पे समझाया। I2 नीचे आएगा ही नहीं, I2 ऊपर से ही चला जाएगा, और ऊपर से जाने के बाद क्योंकि इसका
जीरो होता है तुम्हारा, क्या जीरो होता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है। तो इसलिए इधर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ऐसे करंट घूम जाएगा बस, ऐसे करंट घूम गया ना। और नीचे वाला सर्किट तो है ही नहीं हमारे पास, तो 10 वोल्ट और फिर से 10 ओम। अरे जिसमें करंट नहीं जाता वो रेजिस्टेंस नहीं लेते करंट का कैलकुलेशन में। करंट का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसमें वही रेजिस्टेंस लेना है जिससे करंट पास हो रहा है। तो इससे करंट तो पास ही नहीं हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस नहीं लेना है, मतलब एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दैट इज 10, और वोल्टेज भी 10 है, तो इसलिए इसका भी आंसर 1 ओम आ जाएगा। और अगर तुम्हें रीडिंग चाहिए वोल्ट मीटर का, जब देखो इसके साथ ये पैरेलल लगा हुआ है, क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा है ना, तो इसका कोई क्या नहीं है, ये जो है इधर पे सर्किट में वो एक्चुअली नहीं है, ठीक है। इसको हटा दो तो भी तुम्हारा आंसर सही आएगा, ये है ही नहीं, तो मतलब ये इसके साथ पैरेलल लगा हुआ है। तो V2 का अगर तुम्हें रीडिंग निकालना है तो आंसर सेम आने वाला है, दैट इज, क्योंकि करंट इससे 1 जा रहा है और इसका 10 है, तो आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10, V इजिकल टू आई आर। तो I इंटू आर कर दिया मैंने, तो 10 वोल्ट ही आ जाएगा। तो दोनों का ही रीडिंग इधर पे क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है। इतना तुम्हें समझ आना चाहिए, देख लो एक बार अच्छे से। चलो आगे, टू रॉड्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड। देखो इधर पे कॉपर और आयरन दिया हुआ है, ठीक है, कॉपर और आयरन एक साथ ऐसे लगा हुआ है। बोथ हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या, हाँ एक का, नहीं नहीं, बोथ हैव ए क्रॉस सेक्शन मतलब सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और इच उसका लेंथ भी सेम है। कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है वो अलग है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देख लेना। और आयरन का जो रेजिस्टिविटी वो अलग है, ठीक है। हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, तुम्हें चाहिए वोल्टेज, तो वोल्टेज चाहिए जिसके लिए करंट दिया हुआ है, करंट 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो V इजिकल टू क्या करोगे, V इजिकल टू आई आर, मतलब हमें R निकालना है, हमें क्या निकालना है, R निकालना है, जहां पे तुम्हें एक कॉपर का रेजिस्टेंस इधर पे दिख रहा होगा, और इसके साथ ही तुम्हें एक क्या दिख रहा होगा, के साथ ही क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है और लेंथ भी सेम है, के साथ और एक तुम्हारे पास क्या है, ये देखो ये कॉपर का है और ये देखो ये आयरन का है, ठीक है। तो कॉपर और आयरन ऐसे लगा हुआ है, तो पक्का इधर पे जितना करंट जाएगा इससे उतना ही करंट पास होकर बाहर निकलेगा, तो मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमें क्या करना है, आर कॉपर निकाल लेना है, हमें क्या करना पड़ेगा, आर कॉपर निकाल लेना है, बस ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। आर कॉपर निकाल लो और आर आयरन निकाल लो। आर कॉपर क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी लेंथ बाई एरिया, इसका रेजिस्टिविटी सिर्फ चेंज है, दोनों का अलग अलग है। रेजिस्टिविटी अगर देखोगे कॉपर का वो है 1.7 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ये है ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ओम सेंटीमीटर अगर है तो इसका मतलब हमें उसको ओम मीटर में लेके जाना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए -2 इधर पे अप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा लेंथ कितना है, लेंथ 1 मीटर है, तो लेंथ के जगह में मैं 1 बिठा रहा हूँ। और एरिया कितना है, देखना एरिया, एरिया है 0.01 0.01 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो उसको मीटर स्क्वायर में लेके जाना पड़ेगा। तो एक सेंटीमीटर में होता है 10⁻², इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁴ इधर पे बिठाना पड़ेगा। ऐसे करके तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी इधर पे अगर सॉल्व करोगे तो आंसर थोड़ा मिल जाएगा तुम्हें, कितना मिल जाएगा, देखो ये 1/100 लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये 1/100 या तो 10⁻² लिख दो, इसको 10⁻² लिख दो, इसको 10⁻² लिखने से ये 10⁻6 हो जाएगा, ये दोनों मिलके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1.7 इंटू 10⁻² ही रह जाएगा। देख लो अगर सब कुछ सही है, एरिया वगैरह हम लोग ने ले लिया, लेंथ 1 मीटर ले लिया, रेजिस्टिविटी दिया था इतना, तो हमने सब कुछ सेम ही लगाया, ठीक है ना, सब कुछ सही है। तो ये 10⁻² लिख सकते थे, ये 10⁻6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, इतना ओम तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस अगर आ गया कॉपर का, तो अभी आयरन का निकालो। आयरन का भी तो सेम ही होगा, आयरन का सिर्फ रेजिस्टिविटी तुम्हारा चेंज है। रेजिस्टिविटी कितना है, रेजिस्टिविटी 10⁻5 दिया हुआ है, तो रेजिस्टिविटी की जगह में 10⁻5, लेंथ तो 1 दिया हुआ है, और एरिया तो सेम है, दैट इज 0.01 इंटू 10⁻4, क्योंकि वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो मीटर स्क्वायर में लेके आया मैंने, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, -6 हो जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने से उसको +6 करना पड़ेगा, तो 5 और -5 कैंसिल आउट होके 10 रह जाएगा, बस 10 ओम, बस कैलकुलेशन देख लो। बट ये बहुत कम आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये बहुत कम आ रहा है। तो अगर सब कुछ डाटा इधर पे सही में, तो यही दोनों आने वाला है तुम्हारा रेजिस्टेंस।
तो अभी हो गया, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों अगर सीरीज में है तो तुम्हें आर इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, आर कॉपर में क्या मिल जाएगा, आर कॉपर प्लस आर आयरन। ठीक है, आर कॉपर और आर आयरन को इंटू कर देना। वो देखो ये बहुत ही कम है, 0.0 ऐसा हो जाएगा ना, देखो 0.017 है, और ये देखो ये 10 है, तो इधर पे तुम लिख सकते हो 10 पॉइंट, ऐसे ही हो जाएगा ना, 10.017 ओम। ठीक है, डाटा एक बार अगर डाटा मेरे हिसाब से तो सही है, अगर सब कुछ इधर पे डाटा सही है तो यही आंसर आना है, ये अगर आंसर आना है, डाटा जो भी दिया हुआ है, तरीका तो यही है, तरीका यही है कि तुम्हें v इजिकल टू आई आर अभी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि v तुम्हें निकालना है, i तुम्हें बताया गया कि 1, और रेजिस्टेंस तुम इन दोनों का रखोगे तो दोनों सीरीज में है, इसलिए कितना रखोगे 10.017, तो आंसर तुम्हारा यही आ जाएगा 10.017। ठीक है, डाटा एक बार चेक कर लेना, बट तरीका तो यही है, तो कुछ भी डाटा अगर हुआ तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता हो गया, तुम्हें पता चल गया कि ये दोनों सीरीज में है, करंट सेम जाएगा दोनों से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे देखना, शॉर्ट सर्किट करके तुम्हें एक फिजिक्स में बहुत जगह तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे, तो ये टर्म तो तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट। ये टर्म तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। ठीक है, तुमने शायद क्लास 10 में ये क्वेश्चन सुना होगा कि एक बर्ड जो होता है ना, बर्ड, वो कोई भी देखना इलेक्ट्रिकल लाइन में बैठा हुआ रहता है। ठीक है, कोई भी अगर तुम देखोगे बर्ड, ठीक है, पंक्षी, वो देखना ऊपर में बैठा हुआ रहता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइन के ऊपर में बैठा हुआ रहता है, बट उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। मतलब अगर दो पॉइंट का, अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल V है और ये भी पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो करंट इधर से जाएगा या नहीं जाएगा, वो देख लो। करंट इधर से इधर जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर तो होता है सर कि इधर पोटेंशियल V, इधर पोटेंशियल V, तो इधर से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आगे जाके और समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें क्या होता है ये V है, ये V है, तुम्हें लगेगा कि करंट नहीं जाएगा। ठीक है, इस बार शायद नीट में, इस बार का नीट में आया था 25 का, तुम्हें ऐसा एक वायर दे दिया था, तो तुम्हें तुम्हें लगा कि ये तो वायर है, तो इसमें पोटेंशियल V है, इसमें पोटेंशियल V है, तो करंट तो जाएगा नहीं। ठीक है, सेम वायर का सेम पोटेंशियल होता है ना। अरे ऐसा क्वेश्चन नहीं था वो। अरे हम जो कनेक्टिंग वायर्स जो लगाते हैं ना, हम जो कनेक्टिंग वायर्स लगाते हैं, इसमें भी तो हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है ना, फिर भी तो करंट हम लोग दिखाते हैं ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब क्या होता है, अगर दो जगह का पोटेंशियल सेम है तो तुम क्या कर सकते हो, उसको एक ही पॉइंट मान सकते हो। अगर मैंने ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगाया, और इधर से भी ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, ये देखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब क्या है, या तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब क्या है, करंट इधर नहीं जा रहा है क्या, ये तो कनेक्टिंग वायर्स है ना, करंट तो जा ही रहा होगा। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट्स तो सेम है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, ये वायर्स को हटा सकते हो, ये पॉइंट को इधर ला सकते हो, ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो ये पॉइंट को डायरेक्ट तुम मिला सकते हो ऐसे। जैसे कि अगर सर्किट ऐसे है, ये सब पॉइंट सेम है ना, तो सब पॉइंट को तुम क्या कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो, क्योंकि सब पॉइंट का ऐसे भी सेम है। ठीक है, तो हम लोग आगे सीखेंगे कि अगर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तुम ज्वाइन कर सकते हो, पॉइंट्स को सेम मान सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इसलिए हम लोग पॉइंट्स का नाम भी सेम देते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे हम लोग, तो इस बात को आगे ही समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी क्या हो सकता है, तुम्हारे पास शॉर्ट सर्किट का मतलब हम लोग अभी समझते हैं। तो जो इधर पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इधर पे एक रेजिस्टेंस है, तुम्हारे पास आर। ठीक है, और हमने क्या किया, इधर से एक कनेक्शन दिया, इधर से एक कनेक्शन दिया, और इधर पे ये आर रेजिस्टेंस है, लेकिन मैंने एक क्या किया, मैंने एक ऐसा केस ले लिया जहां से क्या हो रहा है, जहां पे अगर तुम देखोगे ना, जहां पे अगर तुम देखोगे, करंट अगर इधर से आया ना, करंट अगर इधर से आया, करंट अगर इधर से आया, करंट इधर से आया आराम से आके, उसको दो रास्ता मिला। ठीक है, इस करंट को अभी दो रास्ता मिल रहा है, एक तो सर ऊपर चले जाऊं,
और एक तो सर नीचे चले जाओ। ठीक है, दो रास्ता मिल रहा है कि नहीं उसको। बट अगर ऊपर देखोगे ना, ऊपर अगर देखोगे तो ऊपर में देयर इज नो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ऊपर अगर देखोगे तो उसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये सिर्फ वायर है ना, तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, ऊपर में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है और नीचे में एक रेजिस्टेंस है। तो तुम्हें अगर लाइफ में दो रास्ता मिले, एक में रेजिस्टेंस है और एक में रेजिस्टेंस नहीं है, तो तुम किस में जाओगे? पक्का तुम नो रेजिस्टेंस वाला से चले जाओगे। इसलिए ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट। मतलब सर इधर से जो पूरा एंटायर करंट, अगर 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो पूरा 10 एम्पियर करंट, अगर 10 एम्पियर करंट आ रहा है पूरा 10 एम्पियर करंट ऊपर से पास हो जाएगा। पूरा 10 एम्पियर करंट क्या हो जाएगा? ऊपर से पास हो जाएगा। नीचे एक 1 एम्पियर भी नहीं आएगा, 0.1 एम्पियर भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको रास्ता ऊपर में क्या मिल गया? शॉर्ट मिल गया। शॉर्ट हो गया, ये सर्किट शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया मतलब समझ आया, इसमें करंट जीरो जा रहा है। शॉर्ट हो गया मतलब समझ आया क्या? शॉर्ट हो गया मतलब अभी तुम क्या कर सकते हो? ये रेजिस्टेंस को हटा सकते हो। यही होता है तुम्हारा शॉर्ट सर्किट, यही होता है तुम्हारा शॉर्ट सर्किट। अगर लाइफ में तुम्हें रास्ता, अगर ऐसा रास्ता मिल जाए तुम्हें लाइफ में जहां पे रेजिस्टेंस है नहीं, तो पूरा करंट ऊपर से चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। मतलब इसको अभी तुम ऐसे बना सकते हो, इसको तुम अभी ऐसे बना सकते हो, ऐसे, क्योंकि करंट ऐसे चला जा रहा है ना। तो ये रेजिस्टेंस अभी नहीं है तुम्हारे पास। ये रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, तो भी तुम्हारा सर्किट चल जाएगा, क्योंकि करंट तो ऐसे आके ऐसे निकल गया ना। तो 10 एम्पियर आया था, 10 एम्पियर ऐसे चला गया और 10 एम्पियर ऐसे चला गया। तो इधर पे जो रेजिस्टेंस है ना उसको हटा दिया और इसको ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये जो रास्ता जो है, सर्किट अभी क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें लगाना नहीं पड़ रहा है, थोड़ा छोटा हो गया सर्किट अभी। पहले रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ रहा था ना, अभी रेजिस्टेंस नहीं लगाना पड़ रहा है, तो सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो एक रास्ता मिल गया जहां पे रेजिस्टेंस नहीं था, तो पूरा करंट ऊपर से ही पास हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते। यही तुम्हारे, अच्छा यही तुम्हारे बार्ट के साथ भी होता है। सर पे अगर एक पंछी बैठा हुआ है, ठीक है, इधर पे एक पंछी बैठा हुआ है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन में, ये क्या है? ये एक बर्ड है। ये इलेक्ट्रिक लाइन में करंट तो इधर से आ रहा होगा बहुत, लेट्स से 100 एम्पियर करंट आ रहा है इधर से। ठीक है, 100 एम्पियर करंट इस इलेक्ट्रिक लाइन से चल रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइन है। क्या है? ये इलेक्ट्रिक लाइन। सोचो इससे 100 एम्पियर ऑफ करंट जा रहा है। तो देखना, इसका पैर एक जगह इधर लगा हुआ है और एक जगह इधर लगा हुआ है, बहुत पास पास है। ठीक है, तो करंट को करंट को दो रास्ता मिल रहा है। एक तो रास्ता इसको ये मिला कि ऐसे आके पूरा इसके बॉडी से घूम के इसके बाद चले जाए, एक रास्ता। या तो वो सीधा चले जाए। अगर वो सीधा गया तो देयर इज नो रेजिस्टेंस। देखना सीधा, देखो ये अगर घूम के जा रहा है तो इस बॉडी का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, इस बॉडी का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो मतलब ये सर्किट ऐसा ही बन गया। देखो ये सर्किट सिंपल सर्किट बन गया कि ये जो बर्ड है इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। तो ये रेजिस्टेंस इधर है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, और इधर पे एक वायर लगा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये सर्किट कैसा बन गया कि एक वायर है हमारे पास, एक वायर है हमारे पास, और जहां से तुम्हारा ये बर्ड बैठा हुआ है तो इधर पे एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर से ये हमें पता चला कि पूरा करंट 100 एम्पियर तो आया है इस बार। तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और नीचे उसको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो किस में जाओगे? ऊपर में एक रेजिस्टेंस होते हुए जाना पड़ेगा और एक में तुम सीधा जाना पड़ेगा। तो इसलिए हाँ, वो जो करंट है वो पूरा सीधा चला जाता है, क्योंकि इधर पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो इसलिए ये जो बर्ड है इसमें करंट गया ही नहीं कभी, और अगर गया ही नहीं तो इसके वजह से इधर पे नो करंट फ्लो। ठीक है, इसके वजह से तुम बोल सकते हो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट होने से सिर्फ और सिर्फ ऐसे बनाना है तुम्हें करंट। ठीक है, तुम्हें सिर्फ ऐसे ऐसे करंट बनाना है, ये है ही नहीं हमारे लिए, ये हमारे लिए है ही नहीं। तो सर्किट में अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है, सिर्फ एक वायर दिख रहा है, उस वायर से ही तुम करंट को भेज देना, हमेशा हमेशा उस वायर से करंट को भेज देना। अगर रेजिस्टेंस है तो करंट रेजिस्टेंस से होते हुए नहीं जाएगा, ये तुम्हें इधर से समझना है। ठीक है, ए बर्ड सिटिंग ऑन ए पावर लाइन डज नॉट गेट शॉक बिकॉज बोथ इट्स फीट आर ऑन द सेम वायर।
So there is no voltage difference between them. Since no potential difference exists, no current flows through a bird's body and it is says bird stays safe. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो देखना ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल बराबर होता है, ये भी तुम मान सकते हो। ये पोटेंशियल अगर V हुआ तो ये भी पोटेंशियल तुम्हारा V हो जाता है। तो इसके बारे में ये बता रहा है, लेकिन मैंने जो बताया वो भी तुम इधर पे सोचो कि करंट ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि इस पॉइंट का ये जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि ये एक वायर है, वायर होने से सेम पोटेंशियल ही तो मानोगे ना, इधर और इधर सेम पोटेंशियल मानोगे कि नहीं। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V हुआ तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो V होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है अंदर, तो सेम पोटेंशियल ही तो होगा। तो ये जो बर्ड है ये सेम पोटेंशियल में बैठा हुआ है, क्योंकि करंट तो सीधा चला जाएगा, करंट थोड़ी ऐसे ऊपर घूम के जाएगा, नहीं, क्योंकि ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। तो इसके वजह से उसमें शॉक लगा नहीं, क्योंकि आगे चला गया, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल है तो करंट इससे चला जाएगा। तो तुमने अगर ये कभी सीखा है कि सेम पोटेंशियल में करंट जीरो जाता है तो उसको थोड़ा सा अभी मॉडिफाई करो, क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर में रेजिस्टेंस तो होता नहीं है। तो हर एक पॉइंट में हम लोग क्या देते हैं, लास्ट क्लास में भी सिखाया था, हर एक पॉइंट को तुम पोटेंशियल वी 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 लिख सकते हो ना, वी 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 लिखोगे तो करंट तो जा ही रहा है। पोटेंशियल तुमने सेम लिखा है बट करंट तो जा ही रहा है ना। तो समझ आया, ये समझो। अच्छा, तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि तब जीरो होगा। देखो अगर ये रेजिस्टेंस है, इस केस में जीरो नहीं हो रहा है, देखो करंट जा रहा है। ऐसा हो सकता था कि इस पोटेंशियल ये वी पोटेंशियल, ये वी पोटेंशियल, तुम बोलोगे सर सेम पोटेंशियल है, करंट नहीं जाएगा, तो सर्किट कैसे चलेगा, ये सर्किट कैसे चलेगा। तुम बोलोगे ये पोटेंशियल सेम है, ये पोटेंशियल और ये घुमा के ये पोटेंशियल सेम है, तो करंट जा रहा है ना इधर। देखो ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, देखो ये सेम स्ट्रेट वायर है ना, तो हर जगह का पोटेंशियल सेम है, बट करंट तो फ्लो हो रहा है ना। लेकिन अगर ऐसा एग्जांपल होता कि ये 100 ओम है और इधर पे ये 10 वोल्ट लगा हुआ है और इस जगह में ये 10 वोल्ट लगा हुआ है, तब इसमें करंट तुम बोल सकते थे कि जीरो जाएगा। तब उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट जीरो जाएगा। समझ आया क्या अभी बात। एक रेजिस्टेंस अगर बीच में है, एक रेजिस्टेंस अगर बीच में है और दोनों साइड में अगर सेम पोटेंशियल है, तब तुम क्या बोलोगे कि करंट उधर से फ्लो नहीं होगा, तब फ्लो नहीं होगा। ये तुम एग्जांपल नोट करके रखो, ठीक है, ये एग्जांपल को तुम नोट करके रखना। अच्छा, अभी अगर और एक एग्जांपल मुझे इधर पे देना है, तो जो हमारे पास ऐसे कुछ है, ठीक है, और इसमें ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है, और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, ठीक है, और ये ए और बी पॉइंट है। बी पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट और ए पॉइंट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट। तुम्हें चाहिए फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है, फाइंड आई, करंट कितना फ्लो हो रहा है वो तुम्हें निकालना है, ठीक है, नेट करंट कितना इधर से फ्लो हो रहा है वो निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, इधर 100 वोल्ट है, इधर पे 0 वोल्ट है, इसका मतलब इधर पे एक बैटरी लगा हुआ होगा, ठीक है, जो इधर पे मैंने नहीं दिखाया, इधर पे एक्चुअली एक बैटरी लगा हुआ है। देखो करंट ऐसे आएगा, जो भी करंट आएगा ऐसे ही तो आएगा, आके उसको दो रास्ता मिलेगा, एक तो खाली वायर और एक है 10, तो इधर पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ये है ही नहीं हमारे लिए, हमारे लिए करंट तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। बोलो समझ आया कि ये जो करंट है आई निकला है ना, वो ऊपर से चला जाएगा, ये हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। यही करंट आगे जाते हुए इधर तक आएगा, फिर से उसको दिखा कि इधर पे एक क्या है, खाली रास्ता है, तो खाली रास्ता से वो आके इधर आ जाएगा। तो हमारे लिए ये भी क्या हो गया, ये भी इधर पे शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ आ गया। तो करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया। तो कितना रेजिस्टेंस से करंट जा रहा है, देखना जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना, V इजिकल टू आई आर, उसमें जो R होता है ना, वो कौन सा R लेते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, जिससे क्या देते हैं, जिससे करंट फ्लो होता है। करंट जिससे फ्लो होगा ना, वही रेजिस्टेंस लेना है।
सबको नहीं ले लेना, ठीक है, सबको नहीं लेते हम लोग। इधर पे सबको लोगे क्या? नहीं। करंट किस किस से फ्लो हो रहा है? देखो रेजिस्टर इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, ये है ही नहीं हमारे लिए। ये देखो, और इन दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इसमें तो नहीं जा रहा है, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर 20 आएगा आर का। तो वी कितना दिया था? वी दिया था 10। देखो वी 10 कैसे? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट में 10 नहीं 100, ये पॉइंट और ये पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 है, और करंट हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस हमें 20 मिल चुका है, तो करंट का वैल्यू आ जाएगा 5 एम्पियर। देखो छोटा मोटा एक क्वेश्चन हो गया हमारा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो और देखो कुछ डाउट आ रहा है कि नहीं। जो जो चीजें बोला था इसको याद रखना, तो ही क्या होगा आगे का सर्किट तुम देखो। इधर पे हमें क्या मिल रहा है? अभी मैं तुम्हें और भी चीजें सिखाऊंगा, इसको मैं पहले भी तुम्हें सिखाया है। दैट इज पोटेंशियल मेथड, मैंने तुम्हें बोला था पोटेंशियल मेथड। अभी भी मैं फिर से बताता हूँ, पोटेंशियल मेथड मैंने तुम्हें बताया था कि पोटेंशियल मेथड सीख लेना तुम हमेशा। मतलब पोटेंशियल मेथड क्या है? अभी तक यही बात कर रहे थे कि अगर इस पॉइंट में वी ए लिखोगे तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वी ए ही होगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर से, तो हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या लिख सकते हो? वी ए लिख सकते हो। ठीक है, हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या लिख सकते हो? वी ए लिख सकते हो। और अगर ये रेजिस्टेंस आर है तब इसका पोटेंशियल इधर पे, तब वी ए मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये कुछ सोचो कि इधर से करंट आई जा रहा है, इधर से करंट आई जा रहा है, इधर से करंट आई जा रहा है, तो ये कितना खा लेगा? ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? आई आर कितना? वी ए इधर पे है, ये आई आर खाएगा, तो इस पॉइंट में क्या हो जाएगा? वी ए माइनस आई आर। समझ आया? तो बोलो। आई करंट इधर से फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लेकिन इधर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए हर एक पॉइंट में तुम वी ए लिख सकते हो। बट इस पॉइंट में क्या हो गया? इस पॉइंट में एक रेजिस्टेंस आया है, इस पॉइंट में एक रेजिस्टेंस आया है, तो ये रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा? आई आर। तो वी ए माइनस आई आर, इधर पे क्या रह जाएगा? वी ए माइनस आई आर। ये जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट को हम लोग पोटेंशियल मेथड बोलते हैं। चलो इधर पे हम लोग यूज करते हैं, हमें शायद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए ना? हाँ, इक्विवेलेंट ही चाहिए हमें। तो अगर इस पॉइंट को मैंने वी ए पकड़ा, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल देखना इजीली सोल्व हो जाएगा। तुम्हें अभी नहीं पता चल रहा है ना कौन सीरीज है कौन पैरेलल है? अभी देखना, ये मेथड लगाने से तुम्हें पता चल जाएगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। तो इस पॉइंट का नाम ए दे देता हूं और उस पॉइंट का नाम मैं बी दे देता हूं। बट ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, उसको मैं वी ए पकड़ता हूं, ठीक है। ए भी पकड़ सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, मैं वी ए पकड़ रहा हूं। इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल वी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी तो वी ए होगा। वी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी तो वी ए होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी तो वी होगा, सेम वायर है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी तो वी ए होगा। कोई कोई सोचेगा सर ये वी होने से ये वी है, अबे इधर रेजिस्टेंस है ना, तो वी ए कैसे होगा? रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा, तो ये वी होने से ये वी नहीं होगा, बट ये वी होने से ये पूरा चीज वी होगा। समझ आ गया बात? चलो आगे। उसी तरह ये अगर बी है, ये अगर बी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वीवी होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वीवी होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वीवी होगा, और लास्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वीवी हो जाएगा। समझ आया? ये वीवी होने से वीवी 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 वीवी, तो बस हो गया। तुम्हारे पास 2 पॉइंट था, देखना 2 पॉइंट था, किसके अबाउट तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो दोनों पॉइंट को हमेशा ड्रॉ कर लेना सबसे पहले, और उनमें एक ऐसे वायर ऐसे खींच देना। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट ही तुम्हारा बैटरी लगा हुआ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक्सटर्नल जो बैटरी है वो इसके अबाउट ही लगा हुआ है, इसके वजह से तुम्हें ए और बी को हमेशा क्या करना है? मार्क करना है, और साथ में ऐसे दो तुम्हें वायर का सिंबल देना है कि इधर पे तुम्हारा पूरा बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी के साथ ही कनेक्टेड है। ओके, ये ए बी हो गया, और इधर पे मैंने बैटरी दे दिया। अच्छा, अभी क्या हुआ है? अभी हमारे पास ये जो ए बी है ना, ए का ही पोटेंशियल को वी ए लिखा और बी का ही पोटेंशियल को वीवी लिखा। तो देखो वी ए, ये देखो वी ए और वीवी के बीच में R/3 लगा हुआ है, मतलब यही तो वी ए है ना, ए मतलब वीवी वी ए ही तो है, तो इनके बीच में R/3 लगा हुआ है। फिर देखो नेक्स्ट, तीन ही रेजिस्टेंस है, वीवी और वी ए के बीच में फिर से R/3 लगा हुआ है, तो वीवी और वी ए के बीच में फिर से R/3 लगा हुआ है। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन रहा है, देख लो। उसके बाद फिर से देखो वी ए और वीवी के बीच में फिर से R/3 लगा हुआ है, मतलब वी ए और वीवी के बीच में फिर से R/3 लगा हुआ है। ऐसे तुम बना सकते हो R/3। तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है? ए और बी के बीच में ही तीनों रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और तीनों क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब आरपी हमें निकालना आना चाहिए। तीन तीन रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस? 3 रेजिस्टेंस, और कितना बार लगा हुआ है? 3 बार। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? R/n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, R/3 बाई कितना बार लगा हुआ है? 3 बार, तो R बाई क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R/9 इज द आंसर। कितना हो जाएगा? R/9 इज द आंसर।
देख लो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। बहुत सिंपल बात है, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल मेथड, क्योंकि हमने क्या किया है, पोटेंशियल एक एक पॉइंट का हम लोग ने क्या लिया है, पोटेंशियल लिया है। ठीक है, हमने क्या लिया है, पोटेंशियल लिया है। हमने क्या लिया है, एक एक पॉइंट का पोटेंशियल लिया है। और अगर वायर रहता है, अगर वायर होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल। अगर देखोगे वायर रहता है तो सेम पोटेंशियल आगे तुम लेके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन बीच में रेजिस्टेंस आने से आगे मत लेके जाना। ठीक है, चलो आगे देखो, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते जल्दी जल्दी। इस सेम ही तो है, अभी जो हम लोग ने किया था ना, सेम ही तो ये है। देख लेते ये। देखो, इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल तुमने वी ए मान लिया, ये पॉइंट का पोटेंशियल वी ए हो जाएगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल वी ए हो जाएगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल वी ए हो जाएगा, और ये पॉइंट का पोटेंशियल वी ए हो जाएगा। ये अगर तुमने बी माना है तो इसको वी वी अगर तुमने माना है तो इस पॉइंट का वी वी हो जाएगा, इस पॉइंट का वी वी हो जाएगा, और इस पॉइंट का वी वी हो जाएगा, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल अगर देखोगे तो वी वी हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल तो सेम ही हो जाएगा। तो वी ए और वी वी के बीच में एक लगा हुआ है, वी वी और वी ए के बीच में एक लगा हुआ है, वी ए और वी वी के बीच में एक लगा हुआ है। तो अगर तुम अच्छे से देखोगे, वी ए वी वी, वी 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 ए, वी ए वी वी, मतलब घुमा फिरा के अगर ये ए है और ये अगर बी है तो इनके बीच ही लगा हुआ है। सर ये क्या दे रहे हो आप, ये दोनों क्या दे रहे हो, इसका मतलब होता है कि तुम्हें इनके अबाउट ही निकालना है। ये जो मैं देता हूं ना, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो बैटरी है वो किसके अबाउट लगा हुआ है। तो मैंने ऐसा अगर मैंने खींच दिया, इसका मतलब मेरा जो बैटरी है वो किसके अबाउट लगा हुआ है, मेरा जो बैटरी है वो किसके अबाउट लगा हुआ है, ए और बी के अबाउट ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अच्छा, और अभी अगर देखो ना, ये भी ए ये भी बी, तो ए और बी के बीच में कितना लगा हुआ है, ये 20 किलो ओम। और तुम अगर देखोगे तो बी और ए के बीच में फिर से 20 किलो ओम। तो यही तो हो जाएगा बी और ए और बी जो होगा वही तो तुम्हारा बी और ए बी होगा, एक ही तो बात है। ठीक है, ये हो गया, ये फिर से 20 और कुछ है। और लास्ट में अगर देखोगे 10 लगा हुआ है फिर से ए और बी के बीच में, तो मतलब यही है। ठीक है, इधर पे 10 लगा हुआ है। तो तुम अगर देखोगे तो ये तीनों पैरेलल में, तीनों अगर पैरेलल में, तो एक काम कर सकते हो, कैसे तुम इसको सोल्व करोगे, या तो तुम एलसीएम लेके सोल्व कर लो। मतलब दो के लिए तुम्हें पता है, मैं कैसे इसको सोल्व करूंगा। मैं इसको ऐसे डील करता, मैं इसको बोलता ये 2020 का पहले सोल्व कर लो। 2020 दो बार लगा हुआ है तो 20/2, अरे सेम सेम पैरेलल में लगा हुआ रहने से तो 2020 का 10 आ जाएगा। तो ये ए है हमारे पास, ये ए है हमारे पास, और 2020 का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 20/2 हो जाएगा ना। ये बी है हमारे पास, ये आ जाएगा 10। और फिर नीचे कितना लगा हुआ है, नीचे फिर से 10 लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, समझ आया क्या, ये ओम नहीं है, ये किलो ओम है। ओम नहीं है, किलो ओम है। ठीक है, और 10 10 फिर से 10 दो बार लगा हुआ है, तो R/N वाला फॉर्मूला, R/N वाला फॉर्मूला मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा ए और बी के बीच में 10/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा किलो ओम। मतलब आंसर इज 5 किलो ओम। ठीक है, ऐसे तुम क्या कर सकते हो, इसको दो बार में सॉल्व कर सकते हो। अगर दो बार में सॉल्व नहीं करना है, एक ही बार में सॉल्व करना है, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि ये तीनों लगा हुआ है तो इसको क्लास 10 का मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। 10 में ऐसे ही करते थे ना, और इसका एलसीएम ले लेते थे, 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और ये ठीक है। और घुमा फिरा के तुम इधर 1/5 लिख दोगे, बट इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करने से तुम्हें कितना मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा ना, तो 5 किलो किलो आ जाएगा, किलो ओम। तो यही है आंसर, ऐसे करो ऐसे करो। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 2020 है, 2020 का 10 बनेगा, ये 10 आ गया, और 10 का फिर से करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, R/N वाला फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, R/N। सिमिलर अगर लगा हुआ रहता है पैरेलल में तो R/N, सिमिलर अगर पैरेलल में लगा हुआ रहता है तो कितना लगाओगे, R/N का फॉर्मूला लगाओगे। चलो आगे।
देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अभी मैंने तुम्हें पोटेंशियल मेथड सिखाया, चलो पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो इधर पे तुम्हारा ए पॉइंट, ए और बी टच नहीं है, ये अलग अलग है। इधर पे ये वाला पॉइंट ए है, तो इसका पोटेंशियल मैं वी ए मान रहा हूँ, और ये जो तुम्हारा बी है ना, ये इधर पे है, तो मतलब इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल वी वी मान रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो वी और वी वी तुमने मान लिया, ये वी ए को आगे लेके जा पाओगे क्या? नहीं, ये वीवी को आगे लेके जा पाओगे नहीं, क्योंकि इधर पे रेजिस्टेंस है ना, तो हमें नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल ड्रॉप करवा रहा है, तो हम लोग आगे नहीं लिख सकते। अभी अभी जितना भी हम लोग ने क्वेश्चन किया था, इसमें क्या हुआ था, जितना भी क्वेश्चन हम लोग ने किया था, इसमें खाली वर्ड दिख रहा था, इसलिए ए लिखने से ए ऐसा लिख पा रहे थे। लेकिन इसमें अगर देखोगे ना, इसमें खाली वर्ड तो नहीं है इधर पे, तो हमें इधर पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट या तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल कुछ से क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि देखो इधर पे, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये वायर ऊपर से आ रहा है, ठीक है, इसके साथ इसका कनेक्शन नहीं है, समझ आया? ऐसा अगर सिंबल है, इसका मतलब ये और इसका पूरा प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, ये उसके ऊपर से आ रहा है, एक वायर है, इसके ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है। तो अगर मैंने, हमें पता नहीं इसका, देखो ये वी होने से ये वी नहीं होगा, तो लेट्स से इसको मैं वी सी मान लू, ठीक है, मैं खुद से ये पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, या तो पोटेंशियल पता नहीं है कितना पोटेंशियल है, बट मैं खुद से मान रहा हूं कि वीसी है, मतलब ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट खुद से लिया है। बट ये सेम वायर है ना, देखो फायदा हो गया, ये सेम वायर है ना, अगर इधर वीसी होगा तो इस पॉइंट में भी कितना हो जाएगा, वीसी तो हो जाएगा, क्योंकि सेम वायर है, समझ आ गया, सेम वायर है। और अगर तुम देखोगे, मैंने और एक पॉइंट मान लिया, क्योंकि ये भी दिख रहा है मुझे सेम वायर है, तो और एक पॉइंट मान लिया जिसका नाम है डी। तो अगर ये वीडी होगा तो हर एक पॉइंट में, क्योंकि ये ऊपर से इसके साथ कनेक्शन ही नहीं है ऊपर से, तो ये वीडी होने से इस पॉइंट का भी कितना हो जाएगा, वीडी हो जाएगा। समझ आ गया बात? और अगर तुम देखोगे सर इस पॉइंट का, अरे ये पॉइंट का लिखना ही नहीं है, क्यों? हर एक पॉइंट का मैंने लिख दिया। तुम सोचोगे तो कॉर्नर वाला पॉइंट का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में होगा ना रे, इधर से जितना भी करंट जाएगा दोनों में सेम जाएगा, देखो इधर से जो भी करंट रहेगा सेम जाएगा, इसमें जो भी करंट रहेगा दोनों में सेम रहेगा, इसमें जो भी करंट जाएगा दोनों में सेम रहेगा, ये सीरीज है सर, ये भी सीरीज है, अबे ये तो टच ही नहीं है, सीरीज कैसे होगा? ये टच नहीं है इधर पे, ठीक है, इधर पे ही तो बैटरी लगा हुआ है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में एक बैटरी लगा हुआ है, और उधर से फ्लो हो रहा है, इधर से अगर करंट आ रहा है तो ऐसे 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 करके करंट जा रहा है, ठीक है, बट डिवाइड हो रहा है करंट, क्योंकि करंट ऐसे आके उसको एक वायर मिला है, तो इधर पे भी जाएगा थोड़ा सा, इधर पे भी थोड़ा सा जाएगा। अच्छा, तो ये हमें पूरा मिल चुका है। तो अभी हमें सॉल्व कैसे करना है इसको? सॉल्व करने के लिए, ये सीरीज में दिख रहा है ना, सीरीज में दिख रहा है तो इधर 15 ओम लिख दो, ठीक है, सीरीज है इसलिए 15 ओम लिख दिया। ये दिख रहा है तो ये भी तुम्हें 15 ओम लिख दो, क्योंकि सीरीज है ना तो प्लस करना है। ये दिख रहा है तो ये भी 15 ओम लिख दो, क्योंकि सीरीज है ना तो प्लस करना है। तो हमारे पास एक ऐसा सर्किट हमें अभी दिख रहा है, दैट इज इस पॉइंट में वी एम हम लोग ने लिखा था, इस पॉइंट में हमने कितना लिखा था, वी ए लिखा था, और उसके बाद हमें इधर पे मिल रहा है, इधर पे कितना मिल रहा है, ये ए पॉइंट है, इधर पे कितना मिल रहा है, 6, ठीक है ना। और इधर पे अगर तुम देखोगे ना, हमारे पास एक क्या है, बी पॉइंट है, हमारे पास एक बी पॉइंट है। ऐसा कर लेते हैं, या तो डायरेक्ट मैं तुम्हें सर्किट बना के दिखा देता हूँ कि ए पॉइंट, देखो ए और बी पहले से पॉइंट दिया हुआ था, तो ए और बी को हमेशा तुम्हें ऐसे ड्रॉ करना है, मैंने बता दिया था तुम्हें, और हमेशा इधर से एक वायर और इधर से एक वायर तुम ऐसे दिखाना, ताकि तुम्हें समझ आए कि इसमें बैटरी लगा हुआ है। अगर ये नहीं दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी खुद से तुमने कितना पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है, सी और डी, तो 2 पॉइंट ना, तो उसको हमेशा सी को ऊपर कर दो और डी को हमेशा नीचे रख देना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इधर पे 3 पॉइंट हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया, और सॉरी 2 पॉइंट हमने इंट्रोड्यूस किया, 2 पॉइंट पहले से था, तो सी और डी हमने इंट्रोड्यूस किया। अभी बस तुम्हें क्या करना है, देखो ये ए है, ये सी है, ए और सी के बीच में 6 लगा हुआ है, तो इधर पे ए और सी के बीच में 6 लगा लो, चलो समझ आ रहा है बात, 6 लगा दिया मैंने। उसके बाद देखना, सी और ये तो 15 हो गया ना, इधर पे क्या लगा हुआ है, 15, तो सी और डी के बीच में 15 लगा हुआ है, सी और डी के बीच में इधर पे 15 लगा हुआ है, ठीक है, सी और डी के बीच में इधर पे 15 लगा हुआ है, ठीक है, 15 ओम। उसके बाद अगर तुम देखोगे, सी और डी मैंने ले लिया, फिर डी और सी के बीच में फिर से 15 लगा हुआ है, डी और सी, कहाँ पे है, डी और सी के बीच में फिर से 15, तो डी और सी मतलब यही होगा तुम्हारा, इसमें और 15 इधर पे लगा हुआ, ठीक है, डी और सी के बीच में फिर से 15 लगा हुआ है, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, इधर पे फिर से 15 ओम लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये भी हमें मिल गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब देखो सी और डी के बीच में फिर से 15 लगा हुआ है, सी और डी के बीच में फिर से, ठीक है, सी और डी यही तो हुआ, तो सी और डी के बीच में फिर से 15 लगा हुआ है,
ठीक है, ये भी हमें मिल गया। और लास्ट में 8, डी और बी के बीच में 8 लगा हुआ है, डी और बी के बीच में इधर पे 8 लगा हुआ है। देखो कितना सिंपल अभी सर्किट तुम्हें दिख रहा होगा ये। पहले ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, समझ नहीं आ रहा था कौन सीरीज कौन पैरेलल। अभी देख लो सीरीज पैरेलल दिख रहा है, क्योंकि सी और डी के बीच में देखो 3 लगा हुआ है, 1 2 3, तो मतलब तीनों क्या हो जाएगा पैरेलल में। तो मतलब इसका जो अगर नेक्स्ट डायग्राम हमें बनाना है ना, तो इधर पे ए लिख देना, इधर पे क्या लिख देना, ए लिख देना, और इधर पे 6 ओम लिख देना। इधर पे कितना लिख देना, 6 ओम लिख देना। ठीक है, इधर पे 6 ओम लिख दो, और ये सी पॉइंट लिख दो, ये कितना लिख दो, सी पॉइंट। ठीक है, अच्छा। और सी और डी के बीच में देखो 15 15 15, ये पूरा पैरेलल में, तो सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा हुआ रहता है तो 15 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 बार लगा हुआ है ना, तो 15/3 मतलब ये 5 हो गया तुम्हारा। ये कितना हो जाएगा, इधर पे 5 ओम तुम्हें मिल जाएगा 15/3। ठीक है, कहाँ से आया, 15/3 से आया। और ये डी है, और लास्ट में देखो डी और बी के बीच में 8 लगा हुआ है, तो डी और बी के बीच में 8 लगा देना। तो ये मेथड अगर तुमने सीख लिया ना, तो कोई भी क्वेश्चन तुम जल्दी से सोल्व कर सकते। नहीं तो इधर सीरीज पैरेलल तुम्हें दिखेगा नहीं, बट इससे जब ये सर्किट में चेंज कर लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए मैं जो भी इधर पे तुम्हें बताया है पोटेंशियल को, हर एक पॉइंट में मैंने पोटेंशियल जो लिखा है ना, इधर पे सी और डी खुद से पकड़ के लिखा है, क्योंकि ए और बी को आगे लेके हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए सी और डी हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सी और डी हम लोग ने क्या किया, इंट्रोड्यूस। अच्छा, तो इधर पे देखो 8 लगा हुआ था, तो 8 लगा देता हूँ। अब सुनना, अब क्या होगा, अब तो इजी हो गया। कैसे इजी हो गया सर, अरे इधर से जो भी करंट जाएगा ना, इधर से जो भी करंट, क्योंकि देखो बैटरी ऐसे लगा हुआ है इसलिए मैं वायर लगाता हूँ, इधर से जो भी करंट जाएगा वही तो करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। इधर डिवाइड होने का चांस ही नहीं है, इसमें ही जाएगा, इसमें भी सेम करंट जाएगा, इसमें भी सेम करंट जाएगा, और इसमें भी सेम करंट जाएगा। मतलब ये करंट सेम जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये सीरीज में हो गया, और सीरीज में क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 5 5 है क्या, पहला वाला 6, 5 6 5 और 8 हो जाएगा। आंसर इज 19 ओम। ठीक है ना, 19 ही होगा, 11 8 19, तो आंसर इज 19। ठीक है, तो कैलकुलेशन सब कुछ देख लेना, और बहुत आसान क्वेश्चन है। जब तुम एक सर्किट से दूसरा सर्किट बना लोगे तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो आगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सेम हम लोग अभी भी क्या करेंगे, सेम करेंगे। चलो निकाल के देखते हैं, ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट अगर तुम्हें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो, इक्विवेलेंट निकालना है हमें। तो ये ए पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल में ए है ना, इसलिए वी ए मान रहा हूँ। देखो सेम ही तो होगा पोटेंशियल, इसमें भी मैं वी ए मान रहा हूँ, इसको भी मैं वी ए मान रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इधर पे और वी ए नहीं मान सकते। देखो इधर रेजिस्टेंस आ गया है, तो इधर वी ए नहीं, इधर भी वी ए नहीं, कहीं पे भी वी ए नहीं मान सकते, देख लो। और ठीक है, अच्छा, वी वी को अभी देख लेते थोड़ा सा। वी वी लिख सकता हूँ इधर, पोटेंशियल वी वी लिख सकते इधर, इधर पे भी वी वी लिख सकते पोटेंशियल, पोटेंशियल तो सर वी वी लिख सकते, बट ये वी वी इधर नहीं आएगा, ये वी ए इधर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस है, तो हम लोग आगे क्या नहीं कर सकते, इसको ले ले नहीं जा सकते। ठीक है, तो अभी दूसरा पॉइंट तुम्हें खुद से लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट एक दिख रहा है ना, तो इसका कुछ मान लेते हैं, वीओ मान लेते हैं, सेंटर दिख रहा है ना, तो वीओ मान लेते हैं इस पॉइंट का, इसको ओ पॉइंट मान लेते, और इसका पोटेंशियल वीओ मान लेते। बाकी इधर पे मानने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो सीरीज में दिख ही रहा है। तो इसको हटा के तुम सीरीज कर लो, इसको हटा के तुम इधर पे, तुम इसको हटा के तुम इधर पे 2 लिख दो, 2। ठीक है, कोई कोई सोचेगा सर इस पॉइंट का भी लिखना है, तो ही सर्किट बना सकते हैं। सर्किट अभी हम लोग बनाएंगे, इससे हम लोग, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इससे हम लोग इजी वाला सर्किट बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हर पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए। तो इस पॉइंट में पता है, इस पॉइंट में पता है, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, ये खुद से लिया गया है लेट करके, ये भी पता है, ये भी पता है, ये दोनों तो दिया था, वी ए वी भी दिया था। बात ये है कि इधर पे नहीं है, तो तुम सोचोगे कि सर इधर पे भी एक लेट करके पकड़ ले, तो वेरिएबल ज्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। लेकिन तुम्हें दिख ही रहा है ये सीरीज में है, क्योंकि इधर जितना भी करंट आएगा सेम जाएगा। सीरीज में है तो सीरीज कर लो, ये भी तुम्हें दिख रहा है कि सीरीज में है, तो सीरीज कर लो, दोनों को प्लस करोगे तो 2 ही तो आएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 2 ही तो आएगा। ठीक है, इसको भी प्लस किया तो 2 ही आया है। अब तुम्हें इधर पे 2 दिख रहा है, 2 और 6 पैरेलल भी में दिख रहा है, अरे 2 तो ऐसे ही लगा हुआ रहेगा ना इधर से 2, तो ये दोनों पैरेलल में भी तो दिख रहा है, तो तुम इधर पे 6 ना लिख के इन दोनों का पैरेलल लिख दो। पैरेलल 2 और 6 का पैरेलल कितना लगाओगे, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2, यही तो तरीका है, इसी तरीका, ऊपर इंटू नीचे प्लस,
ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8। तो इधर से 4 से जब काटोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, 4 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 2 हो जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा। 1.5 इधर पे तुम लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 1.5। 3/2 मतलब 1.5। उसी तरह देखो इधर पे भी 2 है, इधर 12 है, तो इसका भी एक बार पैरेलल निकाल लो। इसका पैरेलल हो जाएगा तुम्हारा ऊपर इंटू 12/2, और नीचे अगर तुम देखोगे 12 + 2 मतलब 14 हो जाएगा। ये 7 हो जाएगा, 12/7 ओम। ठीक है, इधर 12/7 ओम लगा हुआ है। ये 2 और 12 का भी हम लोग ने निकाल दिया, ऊपर इंटू नीचे प्लस करके। ठीक है, कैलकुलेशन देख लो, सही है सब कुछ। ठीक है, अभी हमने, क्योंकि हमें इधर पे एक मिल गया, ये सब नहीं है अभी हमारे लिए। इधर पे एक लगा हुआ है, इधर पे एक लगा हुआ है, और बाकी ये सर्किट है। ठीक है, चलो निकालते हैं अभी, सर्किट बनाते हैं। सर्किट बना लोगे तो हो जाएगा। हमारे पास कितना पॉइंट है? ए और बी जो हमारे सर्किट में है वो तो होना ही पड़ेगा। और ए और बी में तुम हमेशा ऐसे वायर्स बनाओगे ताकि तुम्हें पता चले कि इसके अबाउट ही बैटरी लगा हुआ है और इसके अबाउट ही आर एक्सटर्नल या तो आर तुम्हारा इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, अच्छा। और हमने कौन सा पॉइंट माना है? हमने सिर्फ एक ही पॉइंट माना है, दैट इज ओ। तो ओ पॉइंट को हम ऊपर ऐसे ड्रॉ कर लेते। ठीक है, हमेशा ऊपर या तो नीचे ड्रॉ करना। ठीक है, अच्छा, तो इजी हो जाएगा। और कुछ पॉइंट लिया है क्या? नहीं। और बाकी हमें पता है कि ये दोनों नहीं है, ये दोनों मिलके एक ही है, दैट इज 3/2 इधर ऊपर बैठा हुआ है। 3/2 ऊपर बैठा हुआ है। 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 4 से काटने से ये 3 आएगा, 4 से 2, हाँ सही है, 3/2 आने वाला। इधर 3/2 है, और इधर कितना है? इधर देखो पूरा काट के अगर देखोगे तो इधर ऊपर इंटू नीचे प्लस था, ऊपर इंटू नीचे प्लस था, ऊपर इंटू किया मैंने 12 और इसका 24 ये आ जाएगा, तो इसको 2 से काटने से ये बन जाएगा। ठीक है, ये इधर पे लगा हुआ है। तो अभी बताओ मुझे, ये VA और VB मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में इधर पे 12 है क्या? नहीं, दोनों को मिला के कितना है? देखो, ए और बी के बीच में दोनों को मिला के हमें एक रेजिस्टेंस मिला है, दैट इज 12/7। ठीक है, अच्छा, इधर पे भी देखो ए और बी को मैच करने के बाद ये जो पूरा आने के बाद 3/2 मिला है। तो ए और बी के बीच में फिर से इधर पे अगर तुम देखोगे तो हमारे पास और एक रेजिस्टेंस है, दैट इज 3/2। इधर पे कितना है? 3/2 भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस तो इसके बीच में आ गया। ठीक है, ये VA VB और VA VB के बीच में तुम्हारे पास क्या है? ये दोनों रेजिस्टेंस है। अभी देखो VA और O मतलब A और O पॉइंट के बीच में 8 लगा हुआ है। A और O पॉइंट के बीच में 8 लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? 8 ओम। कितना लगा हुआ है? 8 ओम लगा हुआ है। ठीक है, 8 ओम हमारे पास इधर पे लगा हुआ है। अच्छा, ये हमें समझ आ गया 8 ओम। और AO, फिर से देखो AO के बीच में 2 भी लगा हुआ है। AO के बीच में इधर से अगर तुम देखोगे तो हमारे पास इधर पे 2 भी लगा हुआ है। ठीक है, और इधर देखना B और O के बीच में 4 लगा हुआ है। B और O के बीच में 4 लगा हुआ है। और तुम अगर देखोगे तो V और O के बीच में 6 भी लगा हुआ है। और बाकी सब अभी रेजिस्टेंस हम लोग ने लिख लिया है, हो गया है। देख लो, एक बार काउंट करना है तो काउंट भी कर सकते हो। ये 6 लगा हुआ था तो 6 दे काउंट करना है, काउंट भी कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा मार्च होके एक हो गया था, ये पूरा मार्च होके एक हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस है। 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस सबको मैंने लिया है, तो टेंशन की बात नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, इसका पैरेलल करना है। ये दोनों सेम पॉइंट में लगा हुआ है, तो इन दोनों का पैरेलल में, ये देखो ये पैरेलल में आएगा, ये भी पैरेलल में आएगा, और एक्चुअली ये भी पैरेलल में आएगा। ठीक है, पहले इनका पैरेलल कर लेते हैं। इनका पैरेलल करने से हमें मिल जाएगा ऊपर इंटू और नीचे प्लस। नीचे प्लस करने से 10 आएगा, ये आ जाएगा 8/5। और ये अगर देखोगे ऊपर इंटू करोगे और नीचे प्लस करोगे तो इसको भी 2 से अगर काटोगे तो ये 12 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। सही है क्या? देखो तो 2 से काटोगे तो 12 और नीचे 5। ठीक है, तो सब हमें इधर पे मिल चुका है। तो अच्छा, ये इधर पे 8/5, इधर पे अभी देखो सर्किट, नेक्स्ट सर्किट कैसे बनेगा? नेक्स्ट सर्किट में इधर पे तुम्हें मिल रहा है, इधर पे तुम्हें मिल रहा है, इधर पे कितना मिल रहा है तुम्हें? 8/5 मिल रहा है। और तुम्हें इधर पे कितना मिल रहा है? ये बी पॉइंट में तुम्हें कितना मिल रहा है? ये ए है, ये बी है। बी पॉइंट में तुम्हें 12/5 मिल रहा है। 12/5 मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते क्या? पैरेलल ही तो है। तो पैरेलल अगर है तो इसका आरपी क्या आ जाएगा? ऊपर इंटू नीचे प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा 36 और 14 आ जाएगा। इधर पे भी अगर देखोगे ना तो ये 24 प्लस ये कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, और ये 24 आ जाएगा।
और नीचे मैंने 14 ही ले लिया। 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारे पास इधर पे आएगा 35 डिवाइडेड बाई 35, 36 डिवाइडेड बाई 35 आ जाएगा। ठीक है, इतना ओम आ जाएगा। देख लो एक बार, ऊपर इंटू नीचे प्लस किया है मैंने। ये 36 आने वाला है, ये 14 आने वाला है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 2 से इंटू होगा, ये 7 से इंटू होगा, तो ये बचेगा। तो ये 35 भी आने वाला, नहीं 35 नहीं 45 है ना, 45 है ना, ना हो जाएगा। ये देखो, ये 20 और 1 और 4 तो 5 है। तो इधर पे एक लगा हुआ है तो हमें सब कुछ मिल गया ना, ये दोनों मिल गया। और इधर पे इन दोनों के बीच में एक ही लगा हुआ है, दैट इज कितना लगा हुआ है? 36/45। अगर कैलकुलेशन सब कुछ सही है तो ये आंसर है, नहीं तो कैलकुलेशन तुम थोड़ा सा चेक ना। ठीक है, अच्छा ये हमें समझ आ गया। और अच्छा वायर इधर पे दे देना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसके अबाउट निकालना है। तो इधर से करंट जाके देखो, दोनों में सेम करंट जाएगा इन दोनों में, तो ये दोनों सीरीज में है। अभी समझ आ गया? ऊपर में ये जो दोनों है ये सीरीज में है। ये अगर सीरीज में है तो दोनों को प्लस करो, 8/5 और क्या है ये 12/5, दोनों को प्लस करो तो तुम्हें मिल जाएगा 5। और तुम्हें ऊपर में कितना मिल जाएगा? ऊपर में मिल जाएगा तुम्हारा 20। अच्छा ये तो सुंदर आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना, ये सुंदर आया। ये 20/5 तो 4 ही तो होगा। ये 4 ओम आ गया। तो अभी अगर तुम देखोगे इसमें एक्चुअली 4 लगा हुआ है, तो ए और बी के बीच में ऊपर में अगर देखोगे तो 4 लगा हुआ है, और नीचे अगर देखोगे, नीचे का थोड़ा सा वो आया है 4, और नीचे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास मिल जाएगा 36/45। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल कर देना है बस। इन दोनों को अगर पैरेलल करोगे तो ऊपर इंटू और नीचे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी आंसर आ रहा है वही तुम्हारा आंसर होगा अभी। ठीक है, एक बार देख लेना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अगर गड़बड़ है तो ये तुम्हारा गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, ये तो 2 ही आ रहा है, सही है। ये 12 है, तो 12 और 2 का जो हम लोग ने किया था ऊपर इंटू नीचे प्लस, तो इसमें अगर देखोगे तो 7, 12/7 ये भी सही है। इधर अगर देखोगे 2 और 6 का जो हम लोग ने किया था, 2 और 6 का ये ऊपर 12 आ गया और ये आ गया 8। तो 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे 2, ये भी सही दिख रहा है मुझे। ठीक है, अगर ये और ये सही है तो ये दोनों सेम उसमें लगा हुआ है, तो 12/7 और ये 3/2। 12/7 और 3/2 का अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा नीचे 14, ऊपर 36, और इधर अगर देखोगे तो 12, इधर आ जाएगा 12। सही है, जो भी है। ठीक है, सही है, सही है। ठीक है, तो बस तुम एक बार इसका कैलकुलेशन कर लेना तो आंसर आ जाएगा। चलो आगे, आगे जाके हमें क्या मिलेगा देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन का अभी आंसर हमें देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें वही सेम हमारा पोटेंशियल मेथड ही इधर पे भी लगेगा। पोटेंशियल मेथड पहले, सबसे पहले अगर कोई भी तुम्हें क्या मिल जाए, इक्विवेलेंट सर्किट का क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहले तुम पोटेंशियल मेथड का सोचना। ठीक है, पोटेंशियल मेथड जो मैंने अभी सिखाया तुम्हें, कोई सोचना, ताकि क्या हो जाए, तुम्हारा आसानी हो जाए। ठीक है, इधर पे देखना ए दिया हुआ है, इधर पे देखना बी दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी के बीच में निकालना है। इधर पे एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखो, अगर ये ए है तो इस पॉइंट देखो, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस पॉइंट को वी ए मान सकता हूं। ये अगर बी है तो इस पॉइंट को मैं वी बी मान सकता हूं। समझ आ गया? ठीक है, देखो ये वीवी होने से ये वीवी होगा नहीं, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। ये वी होने से ये वी होगा नहीं, क्योंकि इधर बीच में रेजिस्टेंस है। तो खुद से अभी पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया। तो सबसे पहले इस पॉइंट को कुछ इंट्रोड्यूस कर दो और नाम लिख दो इसका, कुछ वीडी लिख दो। ठीक है, डी पॉइंट मान लो, ये डी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रह सकता है, तुम्हारा मर्जी है। क्वेश्चन में अगर डी लिखा हुआ है तुम पी भी मान लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट देख लेना अगर तुम्हें क्या लिखा हुआ है उधर पे पी। अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है तब तुम उसको चेंज मत करना, बाकी टाइम तुम इसको चेंज कर लेना, क्योंकि हमें तो इक्विवेलेंट ही निकालना है ना। तो मैंने इस पॉइंट को डी माना और इसका पोटेंशियल को वीडी। देखो ये वीडी होने से ये वीडी होगा नहीं, ये वीडी होने से ये वीडी होगा नहीं, तो हमें और एक पॉइंट मानना पड़ेगा। और इसका पॉइंट का नाम दे दो तुम, कुछ दे दो, सी ई दे दो। इधर ई लिखा हुआ है तो ई दे देता हूं। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल को मैंने ई नाम दे दिया। देखो हमेशा 4 से ज्यादा पॉइंट अगर होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इधर पे देखो 4 है, 4 होने से सबसे
अच्छा है कि आंसर तो जल्दी से आएगा। देखो ए बी जब हमेशा दिया रहता है, और मैंने एक पॉइंट खुद से लगाया बी डी, बट ये आगे हम लोग ने उसको ले नहीं गया क्योंकि इधर पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक पॉइंट हमें खुद से और एक लाना पड़ा, दैट इज वी। ठीक है, तो सब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मैंने इधर पे लिख दिया। तो अभी तुम क्या करोगे, तुम्हें सबसे पहले ए और बी को इधर पे मार्क करना है, साथ में 2 वायर देना है, ताकि इसके अबाउट हम लोग निकाल रहे वो तुम्हें पता चले। हम क्या कर रहे हैं, इसके अबाउट ही क्या निकाल रहे, इसके अबाउट ही रेजिस्टेंस निकाल ले। ठीक है, रेजिस्टेंस जिसके अबाउट निकालोगे हमेशा वायर्स दे देना। तो देखना अभी वी ए और वी डी, मतलब ए और डी पॉइंट के बीच में आर लगा हुआ है। तो सबसे पहले डी और ई को मार्क कर लो, ये डी मार्क कर लेना और ये ई मार्क कर लेना, हमेशा ऐसा ही करना है, ऊपर और नीचे करो। ठीक है, अच्छा ये डी पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो आर लगा हुआ है, ए और डी पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो आर लगा हुआ है, और ए और ई पॉइंट के बीच में आर लगा हुआ है, ए और ई पॉइंट के बीच में भी आर लगा हुआ है। आर हो गया। ई और बी पॉइंट के बीच में आर लगा हुआ है, ई और बी पॉइंट के बीच में आर लगा हुआ है। अच्छा, और डी और बी पॉइंट के बीच में आर लगा हुआ है, डी और बी पॉइंट के बीच में आर लगा हुआ है। और कुछ है क्या, और है, और 1 2 3 डी और ए पॉइंट के बीच में लगा दिया। डी और ई के बीच में है क्या कुछ, डी कहाँ पे, हाँ डी और ई के बीच में है आर, डी और ई के बीच में भी आर। देखो टोटल 5 है, इधर पे भी मैंने 5 ही बना दिया, 5 है ना टोटल, 1 2 3 4 5 है, तो इधर पे भी देखो मैंने 5 सबका कनेक्शन जिसके साथ भी जो जिसका है ऐसा बना दिया। और मैंने तुम्हें बैलेंस स्टोन भी सिखाया था ना, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बैलेंस स्टोन बीच के पूरा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग पूरा क्वेश्चंस करेंगे बैलेंस स्टोन बीच के भी पूरा क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग केबीएल और केसीएल पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर बैलेंस स्टोन बीच है, अगर डायगोनल को तुम प्लस करते हो, याद है क्या, अगर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस प्लस करते हो, इंटू करते हो, सॉरी, मतलब आर ए डी, देख लेना, आर ए डी इंटू आर ए डी, ये आर ए डी है, इंटू आर ई बी, आर ई बी अगर इक्वल हो गया, इनको इंटू करने के बाद अगर इक्वल हो गया, किसके साथ इक्वल हो गया, देखो किसके साथ इक्वल हो गया, ये और ये, मतलब आर ए ई इंटू आर बी डी के बराबर हो गया। मतलब डायगोनल्स को इंटू करने के बाद अगर बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग बैलेंस स्टोन बीच बोलते हैं। और बीच वाला जो आर डी है ना, आर डी ई को तुम क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर कर सकते हो मतलब क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल। ठीक है, तो तुम्हें ये कैंसिल कर देना है, ये जब कैंसिल कर दोगे ना, यही सर्किट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और तुम्हें ये मिल जाने वाला है। देखो ये भी, और ये तुम्हारा कितना था, डी था क्या, और ये ई था क्या, और ये कैंसिल आउट कर दिया तो तुम्हारे पास ये एक लगा हुआ रहेगा, ये एक लगा हुआ है, ये एक लगा हुआ है, और ये एक लगा हुआ है। तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये आर है, और इधर पे तुम्हारा बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, बस हो गया। इसके बाद तो तुम्हें आता ही है, ऊपर में क्या हो जाएगा, आर आर सीरीज में आ जाएगा। देखो करंट ऐसे जाने से सेम करंट जाएगा, करंट ऐसे आने से भी सेम करंट जाएगा। तो ये तुम्हारा आर आर कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। आर आर कितना आ जाएगा, ए और बी के बीच में अगर तुम देखोगे, ऊपर में 2R दिखेगा तुम्हें, और नीचे में भी कितना दिखेगा, नीचे में भी कितना दिखेगा, नीचे में भी कितना दिखेगा, 2R। तो 2R अगर तुम देखोगे ना, 2R का अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल। 2R 2 बार लगा हुआ है तो R बाई एन, 2R कितना बार लगा हुआ है, 2 बार, तो n का वैल्यू 2, तो आंसर इज R। वेरी सिंपल, इसका आंसर आ गया R। ठीक है, सिंपल है, जल्दी देख लो और नोट कर लेना अच्छे से। आगे चलो, तो देखो इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तुम्हें देखने से बहुत खतरनाक दिखेगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो हम लोग ने अभी तक सीखा है ना, दैट इज पोटेंशियल मेथड। हमने क्या सीखा था, पोटेंशियल मेथड। ये पोटेंशियल मेथड का ही एक एप्लीकेशन है, ये पोटेंशियल मेथड का ही क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन है, और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, जिससे तुम्हारा पूरा दिमाग अभी खुल जाएगा। ठीक है, खतरनाक भी है, देखने से खतरनाक लगेगा, इतना सारा रेजिस्टेंस दिखेगा तुम्हें, और अच्छा क्वेश्चन है, तुम इसको थोड़ा टाइम लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टाइम लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारे पास इधर पे क्या दिया हुआ है, तुम्हारे पास एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है इधर, ये देखो ये रिंग है, सर्कुलर रिंग है, मतलब ये कंडक्टर है,
तब उसमें भी पोटेंशियल या तो करंट फ्लो हो सकता है। तुम्हारा क्या होगा, ये एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सर्कुलर रिंग, जो कि कंडक्टर ही है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया ना कि इसमें अगर ये ए पॉइंट है, ठीक है, मतलब तुम्हें ये बताया गया है कि ओ पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। गिवन दैट सब में ये रेजिस्टेंस, ये जो भी इधर पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, हर एक तुम बोल सकते हो साइड में रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। हर एक साइड में रेजिस्टेंस कितना है? आर है। और तुम्हें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। गिवन दैट ओ और ए पॉइंट के बीच में निकालना है, मतलब ए और ए के बीच में एक बैटरी लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इधर से करंट जाएगा और इधर से करंट निकल जाएगा। ओ से एंट्री होके ए से निकल जाएगा करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। और इसमें ये भी बता रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है। ठीक है, तो इधर पे हर एक रेजिस्टेंस को मैं मार्क कर देता हूं क्योंकि सिमेट्रिक है। कोई कोई सोचेगा सर इसको सिमेट्रिक जो सर्किट का एक लॉ होता है या तो एक तरीका होता है सॉल्व करने का, उससे सॉल्व करेंगे, तो उससे सॉल्व नहीं होगा वो। ठीक है, जो मैं आगे तुम्हें सिखाऊंगा मिरर सिमेट्री। ठीक है, मिरर सिमेट्री में आगे सिखाऊंगा तुम्हें, बट उससे तुम्हारा सॉल्व ये नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आगे लिया है मैंने। अगर उससे सॉल्व हो जाता तो इजी हो जाता ये क्वेश्चन, बट उससे सॉल्व नहीं होता है। कैसे सॉल्व होगा इसका? तो आज हम लोग ने पोटेंशियल मेथड के बहुत सारा क्वेश्चन किया है, तो अभी ये क्वेश्चन भी हम लोग आराम से कर लेंगे। देखो, हर जगह मैं रेजिस्टेंस दे रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा फील आए कि इधर पे रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है और सब रेजिस्टेंस बराबर का लगा हुआ है, तो सिमेट्री इधर पे चलेगा। क्या हर जगह मैंने लगा दिया? शायद देख लेना, इधर पे रह गया। ठीक है, अच्छा, अब सुनो। अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल ए है, क्योंकि ये सर्कुलर रिंग है, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इधर पे रेजिस्टेंस तो है नहीं सर्कुलर रिंग में। तो ये ए होने से इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए लिख सकता हूं क्या? इस पॉइंट का पोटेंशियल को वी ए लिख लू। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल को भी वी ए लिख सकता हूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल को भी वी ए लिख सकता हूं। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इधर पे सर्कुलर रिंग में वी ए लिख सकता हूं, बट मैं ज्वाइंट ज्वाइंट में लिख रहा हूं जो हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि हर एक कॉर्नर या तो जो तुम्हारा जॉइंट है उसका वी ए लिख सकता हूं मैं। अच्छा, अब सुनना, इधर से अभी कहानी इंटरेस्टिंग होगा। क्या इंटरेस्टिंग होगा कि अगर मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल को वीओ माना, पूरा सेंटर जहां से करंट एंटर हो रहा है, करंट एंटर होने के बाद इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 6, देखो इधर पे 1 2 ऐसे करके अगर तुम देखोगे तो उसके पास 6 डायरेक्शन रहेगा, तो आके I/6 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 में ऐसे टूट जाएगा। क्योंकि इधर से करंट जा रहा है ना, तो सिमिलर करंट क्या होगा, क्योंकि सिमिलर रेजिस्टेंस है तो सिमिलर करंट का ही इधर पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सिमिलर करंट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इसका मतलब इसमें करंट हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम जा रहा है, और अगर करंट सेम जा रहा है इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। करंट सेम जा रहा है तो हर एक रेजिस्टेंस भी सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। मतलब ये रेजिस्टेंस जितना खाएगा वी नॉट से, ये रेजिस्टेंस जितना खाएगा, तो इस पॉइंट में उतना ही पोटेंशियल बचेगा। उसी तरह ये भी सेम खाएगा तो सेम पोटेंशियल रहेगा। लेट से इस पॉइंट का नाम मैं वी दे देता हूं, पोटेंशियल कुछ होगा ना तो वी दे देता हूं, क्योंकि करंट इससे जितना गया होगा इससे भी सेम गया है, इससे भी सेम गया है, इससे और इससे भी सेम ही करंट गया है। I/6 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 से करंट गया है। ठीक है, तो मतलब ये जितना पोटेंशियल खाएगा ये भी सेम पोटेंशियल, ये भी, हर एक रेजिस्टेंस इधर पे जो 6 रेजिस्टेंस है सेम पोटेंशियल खाने वाला है। ये जो 6 रेजिस्टेंस है ना, ये सेम पोटेंशियल खाने वाला है। तो इसका मतलब वी ओ होने से उसके बाद जितना भी घट जाएगा उसके बाद लेट से वी भी रहेगा, तो ये भी उतना ही खाया, तो इस पॉइंट में भी कुछ एक होगा ना। वी का वैल्यू लेट से 8 होगा, ये 10 है तो ये 8 होगा, तो 10 से इसने 2 खाया तो इधर 8, इसने भी 2 खाया तो 8 ही रहेगा, इसने भी 2 खाया 8 ही तो रहेगा। तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ये जो 6 पॉइंट में इधर पे दिखा रहा हूं, 6 पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिसका नाम मैंने वी दे दिया। वी पॉइंट इसलिए मैंने इधर वी दे दिया उसका पोटेंशियल। देख लो, समझ आ गया बात? तो इसका मतलब ओ और बी के बीच में 6, देखो पोटेंशियल बराबर है इसका, ये पोटेंशियल मेथड ही दो है, ये पोटेंशियल बराबर है। तो इसका मतलब हमें अगर इधर पे डायग्राम बनाना है, तो हम ऐसे बना सकते हैं कि ओ और हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है बी, ओ और बी के बीच में हमारे पास ऐसे 6 रेजिस्टेंस है। गिन लो, इधर पे 6 रेजिस्टेंस है जो कि ऐसे कनेक्टेड है।
6 रेजिस्टेंस है जो O और B के बीच में कनेक्टेड है, जो कि क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और एक लगा लो। इस 6 रेजिस्टेंस इधर पे होगा O और B के बीच में, ठीक है, O और B के बीच में। ये B को हटा देता हूं। O और इधर पे इस पॉइंट B के बीच में, O और B के बीच में तुम्हारे पास 6 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। पैरेलल में होगा क्योंकि सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है, इतना मैं समझ आ गया। अच्छा आगे चलो, आगे जाके तुम्हें इधर पे कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा जो काम का नहीं है। जैसे कि देखो, ये वीवी और ये भी वीवी के बीच में ये लगा हुआ है, तो इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। रेजिस्टेंस अगर सेम पोटेंशियल के बीच में लगा हुआ रहता है, रेजिस्टेंस अगर सेम पोटेंशियल के बीच में लगा हुआ रहता है, तो उसमें करंट ही फ्लो नहीं होता है। और करंट अगर फ्लो नहीं होगा तो वो आर इक्विवेलेंट का पार्ट में नहीं आएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी, और ऐसे ही 6 रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो चुका है। ये भी तुम्हारा कैंसिल आउट हो चुका है। 6 रेजिस्टेंस को मैंने हटा दिया। अच्छा, अभी ए पॉइंट दिख रहा है, देखो थोड़ा सा ए पॉइंट दिख रहा है, तो ए पॉइंट के बारे में बात करते चलो। देखो वीबी और वीए के बीच में एक लगा हुआ है, वीबी और वीए के बीच में एक लगा हुआ है, वीबी वीबी और वीए के बीच में एक लगा हुआ है, वीबी और वीए के बीच में, वीबी और वीए। मतलब इधर पे अभी ए पॉइंट को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तो ओ और ए के बीच में भी पूरा आंसर चाहिए ना। और वीबी और वीए के बीच में हमें दिख रहा है कि इधर पे 6 रेजिस्टेंस फिर से लगा हुआ है। तो इधर पे तुम आर अभी नहीं लिख रहा हूं, टाइम में लिख दिया क्या, तो इसमें भी लिख देते चलो। तो ये तुम्हारा ऐसा हो गया, ये तुम्हारा ऐसा हो गया, ये तुम्हारा ऐसा हो गया, ठीक है, और इधर पे भी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हमारे पास इधर पे भी 6 रेजिस्टेंस है, ठीक है, और 6 रेजिस्टेंस मैंने इधर पे तुम्हें दिखा दिया। तो इधर पे और आर एक आ गया, इसमें भी और एक आर आ गया, ठीक है। अभी देखना, ये तो हो गया, ये समझ आ गया हमें। लेकिन अभी कहानी इधर पे और इंटरेस्टिंग हो जाता है। इतना सिंपल है, देखो इतना सिंपल है, कोई भी सोच सकता है। अभी देखना, अभी और कहानी में इंटरेस्टिंग क्या होगा कि सर सब पॉइंट में हो गया, बस एक पॉइंट बाकी है, दैट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। अगर ये पॉइंट का भी पोटेंशियल हमें मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट हमें नहीं मिल रहा, मतलब इधर से करंट निकलने के बाद उसके पास दो रास्ता रहेगा, एक तो वीए में डायरेक्ट चला जाए, या तो ऐसे घूम के चले जाए। समझ आ क्या, ऐसे घूम के जाएगा, इधर से वीवी के ऐसे जाए, या तो ऐसे घूम के जाए, या तो डायरेक्ट चले जाए। तो ऐसे रह रहा है, मतलब वीवी और वीए के बीच में देखो एक रास्ता है, एक तो डायरेक्ट रास्ता है और एक तो ऐसे घूमने वाला रास्ता है। मतलब ये जो वीवी है, ये जो वीवी है और ये वीए के बीच में अभी कुछ होगा, ठीक है, इनके बीच में ही अभी कुछ होने वाला है, ठीक है, इनके बीच में दो रास्ता है, ठीक है, इनके बीच में, इनको इसलिए मैं नीचे कर रहा हूं कि इनके बीच में हमें दो रास्ता है। एक रास्ता तो डायरेक्ट चला जाए, तो देखो डायरेक्ट चला गया ना, डायरेक्ट चला गया। और एक रास्ता है कि पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे आओ। तो हमें ये जो पॉइंट है ना, ये तो सिमेट्रिक पॉइंट है, सब सिमिलर दिख रहा है, देखो सब सिमिलर दिख रहा है। इसके वजह से इसका नाम हम लोग ने वीसी कर दिया। क्या नाम कर दिया, लेट्स से इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, वीसी इसका पोटेंशियल मान लेते, तो मैंने वीसी वीसी और वीसी पोटेंशियल मान लिया। समझ आ गया क्या, मैंने इधर पे और एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने इधर पे और एक पॉइंट का इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम है सी। तो अगर तुम देखोगे वीबी और वीसी के बीच में लगा हुआ है, वीवी और वीसी के बीच में, वीवी और वीसी के बीच में ये लगा हुआ है। देखो इधर पे दो है, इधर पे भी दो है, इधर पे भी देखना, इधर पे भी वीसी और वीवी के बीच में देखो ये दो है, वीवी और वीसी के बीच में ये दो है, वीवी और वीसी, वीवी और वीसी ये दो है क्या, हाँ ये दो है, और वीवी और वीसी ये दो है। तो टोटल 12 लगा हुआ है, दो दो करके 6 टाइम्स, तो 12 लगा हुआ है। तो मतलब इधर पे देखोगे तो वीबी और वीसी के बीच में इधर पे तुम्हारे पास 12 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इधर पे कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 12 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सर सी कहाँ पे है, सी इधर पे होगा कहीं पे, देखो सी इधर पे होगा कहीं पे, ये होगा तुम्हारा सी पॉइंट, ये होगा तुम्हारा सी पॉइंट, जहां पे इधर पे एक्चुअली 12 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इधर पे कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 12 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। इधर पे तुम्हें सी पॉइंट के साथ इधर पे 12 कनेक्शन देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12।
तो इधर पे तुम्हें 12 रेजिस्टेंस दिखेगा बी और सी के बीच में। बट बी और सी होते हुए ए में ही तो जा रहा है ना, तो मतलब अभी सी के साथ, ये सी है, सी के साथ और कनेक्शन आएगा। देखना सी के साथ और कनेक्शन आएगा। देखो बी बीबी और बीसी के साथ, बीबी और बीसी के साथ ऐसे 12 कनेक्शन था। ठीक है, गिन लो बीबी बीसी, इधर पे मिलेगा बीबी बीसी, इधर पे भी देखो बीबी बीसी, बीबी बीसी, बीबी बीसी, बीबी बीसी, और इधर पे भी देखो बीबी बीसी, इधर पे देखो बीबी बीसी, ये बीबी बीसी, ये बीबी बीसी, बीबी बीसी, बीबी बीसी, ऐसे ही करके बीबी बीसी, बीबी बीसी 12 कनेक्शन है। और लास्ट में अगर एक ही रेजिस्टेंस बचा हुआ है अभी, दैट इज दिस रेजिस्टेंस। एक देखो वीए के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, वीए के साथ डायरेक्ट, वीए के साथ डायरेक्ट, वीसी के साथ वीए, वीसी के साथ वीए, वीसी के साथ वीए, ऐसे ही करके देखो इधर पे और 12 कनेक्शन तुम्हें मिल जाएगा। मतलब अगर तुम देखोगे तो ए और सी के बीच में भी तुम्हारे पास 12 कनेक्शन है। ए और सी के बीच में भी तुम्हारे पास कितना कनेक्शन है? इधर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, और इधर पे और एक कनेक्शन देता हूँ 12 हो गया। ठीक है, और ये डायरेक्टली तुम्हारा ए के साथ लगा हुआ है। ये डायरेक्टली तुम्हारा किसके साथ लगा हुआ है? ये देखना ए के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये कनेक्शन डायरेक्टली तुम्हारा ए के साथ लगा हुआ है। देख लो तुम्हारे पास, अभी मैं समझाता हूँ फिर से कि तुम्हारे पास ओ पॉइंट था। देखो ये डायरेक्ट तुम समझ सकते हो क्या? अगर डायरेक्ट करोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ओ पॉइंट से देखो करंट गया होगा, करंट ऐसे गया होगा कि इधर पे 6 पॉइंट हमें मिल रहा है, 6 पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस सेम लगा हुआ है। तो इसने अगर 2 वोल्ट, इसमें अगर 10 है तो इसने 2 खा लिया, तो इधर 8 होगा। इसने भी 2 खाया होगा क्योंकि सिमिलर है, करंट सेम जाएगा, तो इधर पे भी 8, इधर पे भी, ऐसे करके तुम्हें 6 रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि ओ और बी के बीच में लगा हुआ है। ओ और बी के बीच में ऐसे 6 रेजिस्टेंस तुम्हें दिखेगा। कितना? 6 रेजिस्टेंस तुम्हें दिखेगा। उसके बाद तुम्हें और क्या दिखेगा? उसके बाद तुम्हें यह दिखेगा कि बी बी और ये तो बी ए होगा ना, हर जगह बी ए होगा, तो इनके बीच में तुम्हें और 6 रेजिस्टेंस दिखेगा। देखो बी ए और बी ए, बीबी और बीए के बीच में और 6 रेजिस्टेंस दिखेगा, और 6 रेजिस्टेंस तुम्हें इधर पे मिल गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये मिल रहा है कि ये पॉइंट खाली जा रहा था, तो इसको हम लोग ने वीसी 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 मान लिया, क्योंकि पूरा सिमेट्री है, तो इसमें हर एक पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अभी बीबी और वीए के बीच में देखो एक रास्ता तो ये था कि डायरेक्ट चले जाओ, एक रास्ता ऐसे था कि घूम के आओ। तो ये और ये और ये और ये एक्चुअली इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो बीबी और वीसी के वीए, बीबी और वीए के बीच में देखो, वीबी और वीए के बीच में 1 और 2 लगा हुआ है। जैसे कि वीबी और वीए के बीच में नीचे जाओ, नीचे आके देखो मैंने 2 कनेक्शन दिया है, एक इसमें 12 आया है और दूसरा इसमें भी 12 आया है। ठीक है, तो मैंने इधर सी देखे, इधर पे 12 मैंने इधर पे कैलकुलेट किया कि बीबी और बीसी के बीच में, बीबी और इधर पे सी मान लिया, उनके बीच में 12 है। और उसके बाद मैंने सी, देखो सी और ए के बीच में, क्योंकि बी और ए के बीच में ये दोनों था, तो पहले वी और सी के बीच में कैलकुलेट किया, फिर सी और ए के बीच में फिर से मुझे 12 मिल गया। तो अभी ये तुम्हारा सर्किट बन गया, और ये अभी इजी हो गया। अभी तो ये इजी हो गया, ये डायरेक्ट अगर दे देता तो तुम बोलते सर ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे ये बनाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखो तो अभी तो हो गया ना, सॉल्व तो हो ही गया। क्या सॉल्व हो गया सर? ओ, ये तुम्हारा ओ है, सर पे r/6 हो जाएगा आंसर। कैसे सर r/6 हो गया? अरे तुम्हें पता है ना, पैरेलल के लिए आंसर जो आता है वो rp जो आता है वो हम लोग r/n यूज करते हैं, अगर सिमिलर रेजिस्टेंस है तो इधर पे r/6, इधर पे भी r/6। तो फिर से अगर तुम देखोगे, इस पॉइंट को b नाम दे दो, इसमें भी r/6 तुम्हें दिख जाएगा, और इसको a नाम दिया करो। और इधर से अगर तुम देखोगे ना, तो तुम्हारे पास 2 चीजें हैं। एक तो इधर पे तुम्हें देखो 12 रेजिस्टेंस है, तो r/12, ये सी पॉइंट था तुम्हारा एक्चुअली। और इधर पे भी देखो सी और ए के बीच में भी 12 रेजिस्टेंस था, सी और ए के बीच में भी 12 रेजिस्टेंस था, तो इसके बीच में भी r/12 आ जाएगा। तो r/12 ये देखना, ये सीरीज में आ गया, ये पार्ट तुम्हारा क्या हो गया? सीरीज में आ गया। सीरीज में ये पार्ट अगर सीरीज में आ गया तो ये इसका 2 टाइम्स कर दो, तो ये हो जाएगा 2r/12, मतलब r/6 आ जाएगा। इधर पे कितना आ जाएगा? ये दोनों मिला के इधर पे r/6 तुम्हें दिख जाएगा। तुम्हें कितना दिख जाएगा? r/6। तो ये अगर r/6 है, ये r/6, ये दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये r/6 और ये r/6 पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो r/6 और r/6 का एक डायग्राम बना लेते, एक डायग्राम ऐसे बना लेते ताकि समझ आए तुम्हें कि इसके बाद ये डायग्राम है, इधर O है, इधर पे r/6 है, ये देखना इधर पे r/6 है, और नीचे में भी तुम्हारा कितना आ गया? r/6 आ गया।
नीचे में भी कितना आ गया, r/6, ठीक है ना, नीचे में भी r/6 आ गया, ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये r/6 का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हमें पता है r/6 बाई कितना बार, 2 बार लगा हुआ है तो r/12 हो जाएगा। तो ये r/12 हो जाएगा, ये पैरेलल अगर सॉल्व करोगे तो r/12 हो जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल सॉल्व कर देना, ये पैरेलल सॉल्व करने से r/12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r/n करना है हमें, तो r/12 भी आएगा। तो अभी तुम्हारे पास कितना बचेगा, ये r/6 और ये कितना आ जाएगा, r/12। और ये o है, और o और a के बीच में ही तो निकालना था। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में होने से हमें डायरेक्ट दोनों को प्लस कर देना होता है। तो r सीरीज क्या हो जाएगा, r/6 प्लस बाकी तो कैलकुलेशन था तो मैंने कर दिया तुम्हें, देखो अभी इजी हो गया होगा। तो 2r और इधर पे आ जाएगा r, तो 3r/12 हो जाएगा आंसर। 3r/12 का मतलब हो जाएगा r/4 इज द आंसर। देखो उधर जाके आंसर आया है, तो इसका जो नेट आंसर अगर तुम निकालोगे तो इसका आंसर आएगा आया है, देखो 3r/4 है ना, तो r/4 आ जाएगा, r/4 आ जाएगा, चेक कर लेना आंसर। तो ऐसे करते ये क्वेश्चन को डील, ठीक है। तो ऐसा अगर आ गया ना, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन ही मान लो, मेंस में तो आएगा नहीं, इतना टाइम तुम्हारे पास होगा नहीं इसको सॉल्व करने के लिए, बट इसको अच्छे से समझ के करना। इधर देखना 6 रेजिस्टेंस गायब भी हो गया था, क्योंकि सेम पोटेंशियल में कनेक्टेड था, तो वो गायब भी हो गया था, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी आज कर लेते, तो जाके आज का लेक्चर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आना, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग देखेंगे, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे आर इक्विवेलेंट निकालने का, ठीक है। अच्छा देखना, एन इनफाइनाइट रजिस्टर network is constructed as follows. Starting with one resistor R, the circuit branches into two resistor of resistance R each in parallel. अच्छा, from the end of each branch again two resistor R each are connected in parallel, and this branching continues infinitely. So find the equivalent resistance of the network. अच्छा, ये भी एक अच्छा बुक का क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास ये A है, ए से एक रेजिस्टेंस निकला है, लेट्स से आर, ठीक है, ये तो बताया गया ना, आर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज, स्टार्टिंग विद वन रेजिस्टेंस, द सर्किट ब्रांचेस इनटू टू रेजिस्टर आर ईच, मतलब इधर से एक आर निकला है और इधर से एक आर निकला है, ये बता रहा है, ठीक है। आर के बाद ये निकला है, फिर क्या हुआ है, फिर इससे और आर निकला है, ठीक है, और इधर से एक आर निकला है, ये आर निकला है, ये भी आर निकला है, और आगे क्या हुआ है, इधर से आर निकला होगा और इधर से भी आर निकला होगा, इधर से भी आर निकला है, ऐसे ही करते हुए आगे जा रहा है, ठीक है। आर छोटा कर रहा हूं मैं थोड़ा, नहीं होगा नहीं तो, ऐसे करते करते ये आगे जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट। तो रैप कर देता हूं, सेम दिखे, देखो आर निकला है, फिर ये भी आर निकला है, तो हर एक आर इधर पे ऐसे बनाया मैंने, और ये ऐसे 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 आगे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। मतलब ये कुछ जीपी एपी कुछ तो बनेगा इनफाइनाइट, ठीक है, जीपी ही बनेगा, देखते हैं चलो। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो बात है। अभी बात क्या है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें ये पता चलेगा, तुम्हें बहुत सोचने के बाद ये पता चलेगा कि करंट अगर इधर से आया ना, इधर से आके करंट इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि दो दो है ना, इक्वली डिवाइड होगा, तो इसने जितना पोटेंशियल खाया होगा, देखो इधर पे जो भी पोटेंशियल रहेगा, इसने जितना खाया होगा, खाने के बाद इधर पे जो भी पोटेंशियल होगा ना, लेट्स से इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसने 2 खा लिया तो इधर पे 8 होगा, ये भी तो सेम रेजिस्टेंस है ना, ये भी 2 खाएगा तो इधर पे भी 8 ही होगा, समझ आया। ऐसा एग्जांपल मैंने दिया तुम्हें कि हमें ये समझ आ गया कि ये दोनों पॉइंट है ना, अगर मैंने इसको बी माना तो इसको भी बी मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल में होगा, मतलब ये दोनों अगर तुम देखोगे तो वो पैरेलल में हो जाएगा। उसी तरह अगर तुम आगे जाओगे, ये जितना खाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये सी होने से ये भी सी होगा, ये डी होने से ये भी डी होगा, ऐसे ही बात है, ठीक है।
डीडी होगा या सीसी होगा, देख लो पहले। मेरे हिसाब से सीसी होगा, डीडी नहीं होगा, सीसी होगा। क्यों? क्योंकि इधर से जितना भी पोटेंशियल है, ये इसने जितना खाया, लेट से 8 था ना पहले, देखो एग्जांपल से समझो, ये 8 थे, इसने और 2 खा लिया तो इधर पे 6 है, इसने 2 खाया, इसने भी 2 खाया तो इधर पे 6 है, इधर पे कितना था, देखो इधर पे भी तो 8 ही था ना, इधर पे ये 8 होने से ये भी 8 था, 8 होने से ये भी 2 खाया तो इधर पे भी 6 हो जाएगा, ये भी इसने भी 2 खाया तो इधर पे भी 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि इधर पे हर एक पॉइंट में 6 6 मिल रहा है, मतलब ये सब पॉइंट क्या हो गया, देखो ये एग्जांपल रहने दो इधर पे, ठीक है, ये 10 था, इसने 2 खाया 8 आ गया, इसने 2 खाया 6 आ गया, इधर देखो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर आ गया। ये अगर जाओगे ऐसे ही हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, मतलब ये सर्किट को मैं छोटा करके ऐसे बना सकता हूं कि पहले मेरे पास आर था, पहले मेरे पास आर था, ठीक है, ए पॉइंट इधर पे है, आर था। उसके बाद अगर तुम देखोगे ना, ये दोनों क्या बन गया, पैरेलल बन गया, पैरेलल बन गया, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास R/2, R/2 हो जाएगा ना पैरेलल। उसके बाद अगर देखोगे ना तो आर देखो इधर पे कितना लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, और ये भी पैरेलल है तो ये भी कितना हो जाएगा R/2। उसके बाद देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, कितना आ रहा है इधर, 8 आ रहा है, 4/2 की लिखा, इधर 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो R/4 होगा। और उसके बाद अगर तुम देखोगे ना, ये देखो ये R/8 आ जाएगा उसके बाद, और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू इनफाइनाइट जाते रहेगा। और ये तुम्हें अगर दिखेगा ना तो ये तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आर सीरीज अगर हमें लिखना है तो R/2 प्लस R/4 प्लस R/8, और ऐसे ही आगे R/16 होगा, और ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा। तो ये अगर चलता जाएगा तो इसको बस हमें अभी क्या करना है, आर को कॉमन लेना है, और हमें समझना है आर को कॉमन, R/2 को कॉमन ले लो तो अच्छा रहेगा। R/2 को कॉमन लेते ही तुम्हें समझ आएगा कि इधर पे 1 है, आर को कॉमन लेने से क्या होगा, हाफ 1/4, इससे तुम 2 को कॉमन ले लो, ये इधर पे हो जाएगा इतना, उसके बाद आएगा हाफ, उसके बाद आएगा 1/4, उसके बाद आएगा 1/8, और ऐसे ही तो ऑन आगे जाते रहेगा इनफाइनाइट। तो इधर से R/2 को रख दो ऐसे ही, लेकिन क्या ये तुम्हें दिख रहा है, ये फास्ट टर्म हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ए हो गया, ए, ठीक है। और अगर कॉमन रेशियो निकालोगे ना, कॉमन रेशियो इधर अगर देखोगे तो ये हो जाएगा हाफ। देखो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, या तो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो, तुम्हें हाफ ही मिलेगा हमेशा। कितना मिल जाएगा तुम्हें, हाफ मिल जाएगा, हाफ। तो इसलिए ये एक तुम्हारा क्या बन गया, इनफाइनाइट जीपी बन गया, और ये कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग नहीं है। और ये देखो डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो फॉर्मूला तुम एस इन्फिनिटी का ये यूज कर सकते हो, A/1 - R। क्या यूज कर सकते हो, A/1 - R, A/1 - R, जहां पे ए का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू हाफ है, तो ए कितना हो गया 1, और 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है, हाफ। देखो यही मैंने इधर यूज कर दिया, तो इधर से जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा R/2 आ जाएगा, और इधर से अगर तुम देखोगे हाफ तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आर आ गया। कैलकुलेशन देख लेना, बट आंसर ऐसा ही कुछ आएगा, जिसमें इनफाइनाइट अगर तुम्हारा क्या बन सकता है, ऐसे सर्किट बन सकता है। इनफाइनाइट अगर सर्किट बनेगा तो हमें इनफाइनाइट जीपी को ध्यान में रखना पड़ेगा, और इनफाइनाइट जीपी का अगर बन गया ना, ये देखो ए आर, ठीक है, तुम्हें याद है ना जीपी, जीपी अगर याद है कि क्या बनता है, ए आर स्क्वायर, AR³ ऐसे ही डॉट 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 ARN। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसको जीपी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पहला टर्म, पहला क्या बोलते हैं, टर्म। और ये जो आर होता है ना, जिससे एक एक देखो इनटू हो रहा है, आर का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आर को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। और ये अगर जब इनफाइनाइट में बात चला जाता है, इसका अगर एस इन्फिनिटी अगर तुम देखोगे तो एस इन्फिनिटी तुम्हें पता है कि A/1 - R होता है अगर ये कन्वर्जन है, ठीक है। डाइवर्जन भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा अगर फिजिक्स में आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, उसका SN का फॉर्मूला, अगर n टर्म होता है तो फॉर्मूला कितना था, याद है क्या, A1 - R/n डिवाइडेड बाई, जब R <1 होता है तो 1 - R, ऐसा कुछ उसका फॉर्मूला था। इससे ये हम लोग ने ड्राइव किया है, कैसे, n का वैल्यू इन्फिनिटी रख के, ठीक है। n का वैल्यू जब इन्फिनिटी रख दोगे तो ऐसा ही कुछ आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम लोग और ऐसे जो आज जो हम लोग ने क्वेश्चन किया इसके जैसा और भी क्वेश्चन हम लोग
सच में करेंगे और तुम्हें समझ आना चाहिए। नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं शॉर्ट के फॉर्म में अगर फिर से समझाना है तो मैं समझा के तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये तुम्हें आना चाहिए, ये सब भी तुम्हारा एडवांस लेवल अप तुम्हारा कौन करेगा, ये सब क्वेश्चन तुम्हें लेवल अप करेगा, सोचने में मजबूर करेगा। और जब एक बार तुम सोच लोगे ना, तो ऐसे ही अगर सिमिलर क्वेश्चन आ गया ना कभी भी एग्जाम में, तो तुम जल्दी से सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो ऐसे वीडियो को देखते रहना और बताते रहना तुम्हारा क्या डाउट है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।